अरे क्या हुआ? तुम लोग खेलो, मुझे मजा नहीं आ रहा। अरे ऐसा मत करो, सुना है इस क्लब में बहुत सी सुंदर लड़कियां आई हैं, चलो वहां चलते हैं। कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे यार, गू परिवार के असली उत्तराधिकारी को सुंदर लड़कियां पसंद नहीं, क्या तुम कमजोर हो? अरे मजाक कर रहा हूँ। मेरे आसपास की सुंदर लड़कियां सिर्फ मेरे पैसे और रुतबे की परवाह करती हैं। मुझे इन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है तो हम चलते हैं, अलविदा। अगर कुछ और नहीं है तो मैं फोन रखती हूँ। रुको, इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। तुम भी 30 के होने वाले हो, रोज ग्राहकों से मिलने में जान लगा देते हो। इससे अच्छा है कि जल्दी से कोई आदमी ढूंढ कर शादी कर लो। मुझे नीचा दिखाना बंद करो। मैं चूई मर्दों से दूर रहकर खूब तरक्की कर रही हूँ। देखो इसे, यही है, देखो ये मेरी नई कार है जो मैंने अभी खरीदी है। मर्द मेरे पास बहुत है, बस तुम्हारी दीदी अकेले ही अपनी खूबसूरती का आनंद लेना है। बताओ कैसा है? एक और लालची औरत। कौन है हटो, रास्ता छोड़ो। वो? मेरा सिग्नल थोड़ा खराब है, मैं फोन रखती हूँ। माफ कर, अभी बस। तुम्हें मुझे इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अगली बार अगर मेरा ध्यान खींचना चाहो तो इतना पुराना तरीका मत अपनाना। पहले आईने में अपनी शक्ल तो देख लो। सुनो, मैं बस तुम्हारी कार के साथ फोटो लेना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा ध्यान क्यों खींचना चाहूँ? अरे रुको, जाओ मत। मुझे साफ साफ बताओ तुम्हारा क्या मतलब। दीदी, मुझे जल्दी है, रास्ता दो। अरे क्या तुमने कभी मेरे जैसी सुंदर और जवान दीदी देखी है? तुम बात कैसे कर रहे हो? वाकई मैंने इतनी बुजुर्ग लालची औरत कभी नहीं देखी। क्या तुम्हें लगता है कि थोड़े से पैसों के लिए तुम किसी का भी अपमान कर सकते हो? यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है, मुझे घर छोड़ दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूँ। और तुम कहती हो कि तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती। बाहर निकलो। नहीं उतरो। तुम उतर रही हो या नहीं? नहीं। ठीक है, अब गाड़ी चलो ना, देखते हैं कि किसमें ज्यादा सब्र है। तुम सुनो, यंग मास्टर गो मालिक बहुत जल्दी में है। वो चाहते हैं कि आप जल्द ही क्विकान ग्रुप के प्रेसिडेंट का पद संभालें। वो आपको अभी कंपनी बुला रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या अब हम चल सकते हैं छोटा भाई? रुको, अरे मुझे छोड़ने के लिए शुक्रिया छोटा, अलविदा। फिर कभी मत मिलो। रुको। क्या तुम भी कोई कान ग्रुप में काम करती हो? हाँ, ये कोई कान देश के भीतर एक बहुत बड़ी कंपनी। पैसे होने पर भी यहाँ आना मुश्किल। मुझे लगता है कि तुम जैसे बिगड़े लड़के के पास शायद कोई नौकरी भी नहीं। मुझसे चलना बंद कर। मुझे पता था एक मामूली सुपर इतनी महंगी कार कैसे चला सकती। लगता है किसी अमीर आदमी को फंसा लिया। सुपरवाइजर, इस पर आपके साइन चाहिए। सुपरवाइजर, ये रहे रिसर्च के सारे नतीजे। ठीक है, इसे यही रख दो। अरे क्या तुमने सुना? लगता है कोई नया प्रेसिडेंट आया। शायद वो गू परिवार के गू शियांगरू छोटे मालिक हैं। क्या गू शियांगरू? वो तो एक शानदार कुनवारा है। सोचा नहीं था गू परिवार का इकलौता वारिस। जो भी लड़की गू शियांगरू से शादी करेगी वो आधी जायदाद की मालकिन बन जाएगी। काश मैं उनसे शादी कर पाती। उफ, पागल लड़की। मिस्टर गो, यहाँ एक फाइल है जिस पर आपके साइन चाहिए। जाओ और पता लगा कंपनी की उस चुईमो नाम की औरत के बारे में। जी सर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि तुम खुद मेरे गेल पड़ना चाहती हो। अफसोस, मुझे तुम जैसी औरतें पसंद नहीं। तुम कल का छोरा क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे टक्कर मारी थी, समझे? और मैंने अभी तक ये नहीं पूछा तुम मेरी कंपनी में क्या कर। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हारा मेनोपॉज शुरू हो गया है। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार मेनोपॉज का शिकार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पैर रखने की? क्यों नहीं, चाहे तुम कंपनी के नए प्रेसिडेंट ही क्यों ना। अगर मुझसे बदतमीजी की तो मैं नहीं छोड़ू। हटो अब, मुझे काम कर। मिस्टर गो, ये रही वो जानकारी जो आपने मांगी थी। क्या वो एक लालची औरत नहीं है? फिर वो सुपरवाइजर की कुर्सी तक कैसे पहुंची? मिस्टर गो, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। जो ये भला लालची कैसे हो सकती है? कंपनी का इस साल का सारा मुनाफा अकेले उसी की मेहनत का नतीजा है। और तो और
कई अमीर लड़के उसके पीछे पागल हैं, पर उसने सबको मना कर दिया। तो क्या मैंने उसे गलत समझा? चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। अगर कोई गलतफहमी है तो आमने सामने बात कर लीजिए। तो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ा? कहो तो गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा। साफ साफ बताओ, दिन में तुमने मेरी कार को अपनी क्यों कहा? तुम्हें इससे क्या मत? बिना बताए तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे छोटा सा, इसलिए बस एक छोटा सा झूठ बोल। तो क्या हुआ? इससे तुम्हारा क्या नुकसान? अच्छा, तो ये बात है, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब क्या मैं जा सकती हूँ? रुको जरा, ये कंगन तुम्हारे लिए है। तुम्हारा तुम्हारा मतलब क्या है इससे? दिन की गलतफहमी के लिए ये मेरी तरफ से माफी समझो। ये बहुत कीमती है, इसकी जरूरत नहीं। रख लो, ये कोई इतना महंगा नहीं है। मैनेजर चू, जिस क्लाइंट से आप पिछली बार मिली थी, उनका कहना है कि उनका कुछ सामान खो गया है। वो कह रहे हैं कि आपने चोरी की है और आपको तुरंत विला बुलाया है। क्या? मुझे फौरन वहां ले चलो। अरे, तुम सही वक्त पर आए हो। मिस्टर गु, जरा पता लगाओ कि चू यीमो के उस क्लाइंट का क्या मामला है। ये कर्मचारी की इज्जत का सवाल है, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मिस्टर गु, वो क्लाइंट लिन परिवार की बेटी है, लिन शियाओ। उसने पहले भी कई बार आपकी तरफ हाथ बढ़ाया था, पर आपने हर बार मना कर दिया। और उसके पिताजी वो भी कई बार पार्टनरशिप के लिए कह चुके हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? उसे जाकर कह दो कि आज मैं खुद उससे मिलने आ रहा हूँ। ठीक है। मिस लिन, देहाती, मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? मिस लिन, मैं आधे घंटे से बाहर इंतजार कर रही हूँ, इसलिए बटलर ने मुझे अंदर आने दिया। माफ कीजिए। तो क्या तुम मेरा चुराया हुआ कंगन लाई हो? मिस लिन, मैंने आपका कंगन नहीं चुराया। अभी भी इनकार? जिस दिन कंगन खोया सिर्फ तुम यहाँ आई थी, तुम्हारे अलावा और कौन होगा? मिस लिन, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम मत लगाओ। मिस लिन, माफ कीजिए, मैं आपसे माफी मांग। तो ये माँ, देखो तुमने क्या गुल खिलाया हमारी चोरी की वजह। अब खुश हो? पूरी टीम मुसीबत में पड़ गई। सही कहा ये मो, तुमने मिस लिन का कंगन चुराया है, इसे फौरन वापस कर दो। टेंशन शियाओ या हम सालों से साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे जानती हो, मैं किसी क्लाइंट का कंगन नहीं चुराती। हो दिल कोई नहीं, क्या पता तुम्हारी नीयत कैसी। देखा तुमने, तुम्हारी कंपनी के लोग भी यही कह रहे हैं। अब क्या सफाई दोगी? मुझे यमो के पास पैसों की कमी नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँ। बस करो, मुझे सब पता है। सुबह तुम एक लग्जरी कार से उतरी, इस अमीर आदमी ने पाला। तुम जैसी बदचलन औरत कुछ भी कर सकती है। तभी मैं सोचू कि तुम लग्जरी कार की फोटो क्यों दिखाती हो। तो ये चक्कर है। वो लग्जरी कार, वो मेरे प्रेमी की है। तुम्हारा प्रेमी? बकवास मत करो। सुना था कि तुम्हारे एक्स ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम तो जान देने वाली, फिर किसी नए प्रेमी के बारे में सुना भी। वैसे नहीं है तो न सही, लेकिन तुम झूठ बोलकर दिखावा कर रही हो। तुम जैसी लालची औरत मिस लिन का 50 लाख का कंगन तुम्हारे अलावा और कौन चुराएगा? बिल्कुल। बस करो, कंगन वापस करो वरना पुलिस बुला लूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कुकान ग्रुप क्या बर्दाश्त कर सकता है एक ऐसे चोर कर्मचारी को। ठीक है, अगर मिस लिन को मुझ पर यकीन नहीं तो मैं खुद पुलिस बुलाती हूँ। अभी भी इनकार कर रही हो? यही मेरा कंगन है। मिस लिन, ये कंगन मेरे दोस्त ने मुझे दिया, ये कीमती नहीं। बकवास, ये कंगन दुनिया के टॉप डिजाइनर की रचना है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक है, इसकी कीमत 50 लाख है। ये मेरे पापा ने खास मेरे लिए खरीदा था। पाका सबूत है। अब तुम क्या बहाना बनाओगी? हे भगवान, 50 लाख का तो ये मो, तुमने ही इसे चुराया। छू ये मो, चोरी करने के लिए कोई और नहीं मिला, मिस लिन का ही चुराया। ये तो सच में मात को दावत है। मैंने नहीं लिया मिस लिन, जरूर कोई गलतफहमी हुई। रंगे हाथों पकड़ी गई हो। अब क्या गलतफहमी, इतनी हिम्मत? क्या तुम्हें पालने वाला शायद कंपनी का कोई बूढ़ा चालाक अधिकारी है? जरूर वही होगा। ये सुपरवाइजर की कुर्सी से सोकर मिली। बकवास बंद करो, मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी इंसान नहीं। बहुत हुआ, कोई है? इसे पकड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। इसके कपड़े उतार दो। ऐसी घटिया हरकत करने वाले को बदनाम होना ही चाहिए। मुझे छोड़ो। बेटी, क्या बात है? यहाँ इतना शोर क्यों है? पापा, मैं बस एक मामूली छोटा चोर को सबक सिखा रही हूँ। इन फालतू लोगों को छोड़ो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्विकान ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर गु यहाँ आने वाले हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। क्या सच में? मैं हमेशा उनसे मिलना चाहती थी पर कभी मौका नहीं मिला। सोचा नहीं था कि वो हमारे घर आएंगे। ओह, मिस्टर गु आ रहे हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। सुना है कि वो बहुत हैंडसम और आपके चाहने वाले पूरे जियांगचेंग में भरे पड़े। अगर मैं उनसे मिल पाऊँ तो हमारा यहाँ आना सफल हो। मिस्टर गु तो एक हैंडसम और अमीर गुनवारा है। अगर उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो समझो तुम रानी बन गए। पहले मुझे छोड़ो। चुप रहो, इसे बाहर फेंक दो। संभल के। मिस्टर गु, स्वागत है आपका यहाँ पर। यंग मास्टर गु, मैं ठीक हूँ। क्या आप कंपनी के नए प्रेसिडेंट मिस्टर गु हैं? क्या आप मेरे कंपनी के कर्मचारी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अरे मिस्टर गु, कृपया गलत मत समझ। यही वो इंसान जिसने मिस लिन का कंगन चुराया। हम बस उसे सबक सिखाना चाहते। नहीं,
मैंने चोरी नहीं, ये कंगन तो आपने आज मुझे दिया। ये कंगन मैंने ही उसे तोहफे में दिया है, तो ये मिस लिन का कैसे हो गया? क्या ये आपने उसे दिया है? अभी भी यकीन नहीं है। क्या मुझे खरीदारी की रसीद दिखानी होगी? पापा, ये सब क्या हो रहा है? बेटी, जो कंगन तुम्हें पसंद आया था उसे मिस्टर गू ने पहले ही खरीद लिया था, लेकिन जो कंगन तुम्हारा खो गया है वो असल में एक बनवाया हुआ नकली कंगन था। पापा, आप मुझे नकली चीज कैसे दे सकते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। पर तुम्ही ने तो इसकी जदत की थी। इतनी अनोखी चीज और कहाँ से लाता? ठीक है, अब साच सामने। उम्मीद है कि मिसलिन अब आगे किसी पर भी ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगे। तुम दोनों कंपनी के कर्मचारी होकर बस अपनों से लड़ते हो और दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाते फिरते हो। क्या कंपनी के मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है? हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। सही कहा मिस्टर गू, मैं माफ कर दी। दफा हो जाओ, तुम दोनों की शक्ल फिर न देखूं। मिस लिन ने हमारे कर्मचारी को परेशान किया है, क्या इसके लिए माफी नहीं मिलनी चाहिए? वहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी मिस चू से माफी मांगो। चुयमो, ब्रेसलेट को लेकर मुझे गलतफहमी हुई थी। मैं तुमसे माफी मांगती, मुझे माफ कर। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ। उसने तुम्हें इतना परेशान किया, क्या सिर्फ एक माफी काफी है? वो भी कंपनी की ग्राहक है और ये सब बस एक गलतफहमी। अब जब उन्होंने माफी मांग ली तो इसे यही खत्म कर। नहीं जानता था कि तुम इतनी दयालु हो। अगर तुम ऐसा कह रही हो तो ठीक है, बात खत्म। लेकिन लिन परिवार के साथ साझेदारी फिलहाल के लिए रुक जाएगी। ऐसा मत कीजिए मिस्टर गू, हम इस पर बात कर सकते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। चलो चले। रुकिए, अब क्या बात है? एक मसला अभी बाकी। बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? तो बताओ क्या बात है? ब्रेसलेट की चोरी को लेकर मुझे गलतफहमी हुई थी, लेकिन आपकी कंपनी के कर्मचारी ने खराब प्रोडक्ट बेचा है जिससे मेरा चेहरा खराब हो सकता है। मिस्टर गू, मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही समाधान देंगे। मिसलिन, इस मामले में आपको संतोषजनक जवाब दूं। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो। कल मेरी एक बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से मैं मेकअप नहीं कर पा रही हूँ, तो 1 करोड़ मांगना गलत नहीं होगा। 1 करोड़ मांगना कोई बड़ी बात नहीं। 1 करोड़? हाँ, बिल्कुल सही। लिन, श्याओ श्याओ, तुम तो बहुत ज्यादा मुंह फाड़ रही हो। क्या हुआ? अगर वो 1 करोड़ नहीं दे सकती तो मिस्टर गू दे सकते हैं। मुझे यकीन है कि मिस्टर गू के लिए 1 करोड़ उनके बाएं हाथ का खेल हो, वरना कोई कान ग्रुप की साख पर आंच आएगी और फिर मिस्टर गू भी इसे नहीं रोक पाएंगे। हर्जाना मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी त्वचा की एलर्जी की बात, क्या ये हमारी कंपनी के उत्पाद से हुई है? इसकी जांच होनी अभी बाकी है। चेन चेंग, मिस्टर गो, जाकर इसकी जांच करो कि मिस लिन की त्वचा की एलर्जी क्या हमारे उत्पाद की वजह से हुई है। जी सर। मिस्टर गू, अगर आपने मुझे संतुष्ट नहीं किया तो मैं इस चू यिमो नाम की औरत को मुझसे भिड़ने पर पछताने के लिए मजबूर कर दूंगी। मिस्टर गू, ये तो छोटी बच्चियों का मामला है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हाँ हाँ, ये कंपनी की साख का सवाल है, इसे बच्चियों का मामला कैसे कह सकते हैं? क्या आप वाकई ये कर पाए? आप अभी अभी कंपनी में और उत्पादों के बारे में ज्यादा नहीं। क्यों ना मैं खुद इसकी जांच कर लूं? कंपनी की जांच के अनुसार मिस लिन ने हमारे उत्पाद से पहले किसी दूसरी कंपनी का उत्पाद इस्तेमाल किया था और यही असली वजह है मिस लिन आपकी त्वचा की एलर्जी की। ये सब ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो बस थोड़ा सा लगाया था। अब सच सामने है, अब और क्या कहना बाकी है? कुछ नहीं, मैंने ही आप पर गलत इल्जाम लगाया। ये सब बस एक गलतफहमी थी, सब गलतफहमी थी। हाँ हाँ हाँ, पार्टनरशिप के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए यहाँ से। पापा, आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गए। इस औरत के लिए लिन परिवार के साथ काम छोड़ दिया। तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो, है ना? अगर आप मुझसे इस बारे में बात करने आए हैं तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गए तो मैं समझूंगा कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड भी बंद कर दूंगा। जैसा आपको ठीक लगे। इतनी देर हो गई, कौन है? कौन है? तुम यहाँ कैसे? दीदी, दरवाजा बंद मत करो। बोलो, मुझसे क्या कहा? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। दीदी, मुझे एक रात के लिए यहाँ रहने दो। नहीं नहीं, उफ।
तुम विकान ग्रुप के प्रेसिडेंट और गू फैमिली ग्रुप के छोटे मालिक हो। क्या तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है? बताओ तुम आखिर चाहते क्या? दीदी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ खो दिया है। मैंने पिताजी का खानदानी रिश्ता ठुकरा दिया। पापा ने मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। मेरे लिए बकवास बंद करो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? दीदी, मैंने तुम्हारी मदद की है, कंपनी की इतनी बड़ी समस्या सुलझाई। अब तुम मुझे नहीं निकालोगी ना? ठीक है, ठीक है, तुम उस कमरे में रह सकते हो। याद रखना, सामने वाला मेरा कमरा, मेरी इजाजत के बिना अंदर मत। ठीक है। सोने जा रही। बदतमीज कहीं के। क्या मैंने पहले नहीं कहा? मेरी अनुमति के बिना मेरे कमरे में मत। लेकिन दीदी, मैंने सुबह नाश्ता बनाया था और आपको जगाना चाहता था। क्या वो नाश्ता तुमने बनाया था? हाँ, मैंने इसे खास दीदी के लिए सीखा है। आप इसे चक्कर देखिए। छुइमो, तुम क्या सोच रहे हो? वो तुमसे पूरे 5 साल हम दोनों का साथ होना नामुमकिन। मैं नहीं खाऊं। मैंने कह दिया, मुझसे मिलने के बहाने ढूंढना बंद करो। हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं। लेकिन दीदी, मैंने कहा ना कि मेरा पीछा करना छोड़। मुझे शियाओया की पार्टी में जाना। तुम अपना सामान समेटो और यहाँ से चले। तो वह शियाओ या की पार्टी में जा रही है। चेन चेंग मिस्टर गो, जियांगचेंग ज्वेलरी से सबसे अच्छी हीरे की अंगूठी ऑर्डर करो। मुझे इसे दीदी को देना है। जी सर। ओह छू येमो, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई हमारी क्लास रियूनियन में? शियाओया, क्या हुआ? मैं रियूनियन में क्यों नहीं आता? तुम सच में नहीं जानती या नाटक कर रही हो? छू येमो, तुम तो कमाल हो। अभी क्विकान ग्रुप के मिस्टर गू के सहारे ऊपर पहुंची हो और अब घर पर चिकना घड़ा ले आई। तुम सच में बहुत चालाक हो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? कैसे रखा है? कैसा चिकना कर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। नाटक करती रहो। तुमने मिस्टर गू की पीठ पीछे किसी को घर ले जाने के सबूत सब कैमरे में कैद हैं। अब और बहाने मत बनाओ। पता नहीं, अगर मिस्टर गू को तुम्हारी बेवफाई का पता चला तो तुम्हारा क्या होगा? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख। पीछे से गो शियांगरू ही, कोई चिकना घड़ा नहीं है। अभी भी झूठ? तो हिम्मत है तो मिस्टर गू को बुलाओ और आमने सामने बात करो। शायद तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है। मैं क्या हुआ? मिस्टर गू का सामना करने की हिम्मत नहीं है? क्यों? मिस्टर गू को सामने बुलाने की हिम्मत नहीं है? ज्यादा लालच मत करो। हमारे मिस्टर को बहुत व्यस्त रहते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या ये कॉल करके सफाई देने का भी वक्त नहीं है? किसने कहा वक्त नहीं है? फोटोमैन मेन हाय हूं। तुम यहाँ कैसे आ? जाहिर हैदार था कि दीदी किसी मुसीबत में न पड़ जाए। मिस्टर गू आपके रहे हैं, इनकी फोटो माइन आप हैं। सच तो ये है कि वो मैन हाय हूं। तुमने येमो के घर के बाहर छुपकर फोटो ली और उन्हें फैलाया। ये कानून के खिलाफ है और अब तुम अफवाह फैला रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि क्विकान ग्रुप प्रेसिडेंट सर्व दिखाने के लिए हाय? नहीं मिस्टर गो, ये फोटो मुझे किसी और ने भेजी। मैंने तो बस लोगों की बातें सुनी, इसलिए यीमो को गलत समझा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, आपको क्या लगता है, अगर आपका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है तो क्यों ना इस शियाओ या को कुछ सजा दी जाए? यीमो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे से नाराज मत हो। मिस्टर गू से मेरी सिफारिश कर दो और मुझे इस बार माफ कर दो। यीमो, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। कृपया मुझसे नाराज मत हो। तुम मिस्टर गू से मेरे लिए विनती करो, बस इस बार मुझे माफ कर दो। हमारी पुरानी दोस्ती को देखते मैं तुम्हें जाने दे, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा ये तस्वीरें तुम्हें किसने? वो शिनशिन है। ये तस्वीरें उसने मुझे दी थी और ये सब भी उसने ही मुझे बताया था। शिनशिन? फिर से वही। मैं बाद में उससे निपटूं। यहाँ से दफा हो जाओ। अभी तक गई नहीं। क्या तुम सच में कोई सजा चाहती हो? तुम्हारा शुक्रिया। दीदी, क्या मैं आपके साथ रियूनियन में चलूं? ठीक है। तो आप पहले ऊपर जाइए, मैं गाड़ी से कुछ सामान ले आता हूँ। थोड़ी देर में कमरे में मिलते हैं। बस इसी एक मौका का फायदा उठाकर मैं सबके सामने दीदी को अंगूठी दूंगा। उन्हें ये जरूर पसंद आएगी। अरे शियाओ या अपने प्रेमी को लेने गए, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? अरे शियाओ या आ गई। छुइमो, तुम यहाँ कैसे? छुइमो, तुम यहाँ कैसे? शियाओ या और यंग मास्टर लू कहाँ? शियाओया वापस चली गई। ये कैसे मुमकिन? क्या वो मिस्टर लू को लेने नहीं गई? वो वापस नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारी क्लास रियूनियन में। क्लास रियूनियन में मुझे साफ तौर पर बुलाया, तो मैं क्यों नहीं आ सकती? ना हास्यास्पद। उसके जैसी पदचलन औरत हमारी रियूनियन में आने की हिम्मत करती। तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? सच सुनकर बुरा। तुमने
मिस्टर गू का इस्तेमाल करके ये मुकाम पाया। अब उनके पीठ पीछे इतना खड़ा पाल रही हो, तुम्हारी जैसी बदचलन औरत। चलो सबको कुछ दिखाती हूँ। कभी नहीं सोचा था कि चू यिमो ऐसी इंसान निकलेगी। हाँ, सही कहा। वाकई शाकल पे मत जाओ। इसने न सिर्फ प्रेसिडेंट को फंसाया बल्कि ऊपर पहुंचने के बाद अब चिकना घड़ा पाल रही है। इसकी निजी जिंदगी कितनी खराब है। तो उसकी बातों पर यकीन मत कर, ये सब बकवास है। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें फंसा रही हूँ। तुम सबने देखा, सब कुछ साफ है। मैंने तुम्हें कहाँ फंसाया? मैंने तुम्हें फंसाया। तुम सबने देखा, सब कुछ साफ है। मैंने तुम्हें कब फंसाया? लो शिनशिन, ये सरासर झूठ। झूठ? मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम्हारे पास सबूत है? बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगा, वरना मानहानि का केस कर दूंगी। तुम और चैन भैया, आखिर आप आ ही गए। लूचे, तुम और शिनशिन, तुमने मुझसे ब्रेकअप सिर्फ इसकी वजह से किया था। चो येमो, अब जब तुम्हें पता चलो मैं छिपाऊं, मैंने शिनशिन के लिए तुम्हें छोड़ा। वाकई कितने घातिया लोग हो। तो यिमो, तुम मुझे बोल रही हो, कमीनी तो तुम हो। तुम जैसी बदचलन औरत मुझे बोलने के लायक नहीं। बदचलन? चैन भैया, देखिए यही वो औरत जो यिमो, जो मर्दों के दम पर आगे बढ़ी और चिकना घड़ा पालती फिर कितनी गिरी हुई। घिन आती है इससे। चो येमो, सोचा नहीं था तुम्हें शुक्र है मैं समझदार, जो वक्त रहते पीछा छुआ, वरना न जाए तो मुझे कितने धोखे दे। अच्छा हुआ मैं समझदार तो तुमसे जल्दी ब्रेकअप कर, वरना तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया। लोचेन, तुम सच को झूठ बोलना अच्छे से जानते हो। जब तुम मेरे साथ थे तभी से इस कमीनी शिनशिन के साथ चक्कर चला रहे। अब तुम उसके साथ मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा। तुम वाकई बहुत बेशर्म। ओ कमी, मेरे प्रेमी को गाली देने की हिम्मत कर। ये थप्पड़ तुम्हारा उधार। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कर। ये थप्पड़ तुम्हारे पिछले थप्पड़ का बदला। चैन भैया, देखो इसने मुझे मारा, आपको मेरा साथ देना। चो, या मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे? क्या तुम मरना चाहते? मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? यही तुम्हारा पाला हुआ चिकना काफी ताकतवर लगा। क्या तुम मुझे जरा छू कर तो देख। अगर आज तुमने मुझे हाथ भी लगवादा करता हूँ, तुम जियांगचिंग से बाहर नहीं जा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई मुझे यहाँ से निकाल सके। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई मुझे यहाँ से निकलने को कहे। दीदी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो? ये सुनकर अच्छा लगा। ऐ लड़के, क्या मैंने तुम्हें यहाँ इश्क लड़ाने के लिए छोड़ा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ? जानते हो इसका अंजाम? तुम्हें हाथ लगाने का क्या अंजाम होगा पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरी औरत पर हाथ उठाने का अंजाम बहुत बुरा होगा। बड़ी बड़ी बात। तुम बस अब और मत बोलो। क्या कर रहे हैं? सब तुम्हारे लिए। वो तो कोईकान ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर गो। मिस्टर गो, तो क्या हुआ मिस्टर गो? मैंने अभी तक बताया, मैं लू परिवार का ज्येष्ठ। लू परिवार वही जियांगचेंग के बड़े परिवारों में से एक लू परिवार। हाँ, वही लू परिवार। मिस्टर गो तो सिर्फ कोईकान ग्रुप के प्रेसिडेंट, शायद वो जियांगचेंग किसी बड़े खानदान के वेरी यंग मास्टर लू की पहचान। वो इतनी जल्दी नहीं जंप। देखना आज मैं कैसे इस बदतमीज को सबक। अब डर लग रहा है मुझसे मौका ना मिलने की शिकायत। अभी घुटनों पर मुझसे और शिनशिन से माफी, मैं माफ किया कर सकता। अभी घुटनों पर मुझे से और शिनशिन से माफी मीन सब माफ किया कर। दूसरों के दम पर अच्छा खेल रहे हो। मुझे क्यों नहीं पता कि वो लू परिवार के वारिस है। टम एक तीसरे दर्जे का कंपनी के छोटे से प्रेसिडेंट। मेरी पहचान पार सवाल उठाने की हिम्मत करते। सही कहा गुशिया। मैट, समझो कि तुमने मुझे निकाल दिया। तो टम बहुत बड़े वाले, मेरा प्रेमी परिवार का असली वारिस और मैं जाए एक छोटी मालकिन बनवा ली। और बस बाकी तुम जैसे नीचे लोग जैसे बात करने के लायक भी नहीं हो। लूचे, लू परिवार के वारिस हैं। मुझे क्यों नहीं पता? तुम दोनों मुझे से झूठ मत बोलो। उसने तुमसे कभी किया है नहीं, वो तुम्हें क्यों बताएगा? ये वो एडमिन और यंग मास्टर लू है असली प्यार। देखा येमो, मैं लू परिवार के वारिस को देखा है। वो ऐसा नहीं है जो लोग सपनों में जीते हैं। उनसे बात करके वक्त बर्बाद मत करो। वो बस एक छोटा जोकर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती का? क्या तुम्हें लगता है कि किसी को तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुलाऊं? हाँ, जाओ बुलाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चैन भैया, देखो जल्दी किसी को बुलाकर इसकी कंपनी को कंगाल कर दो, फिर देखती हूँ ये कैसे अकत्ता। ये भी बात मेन पेट दिल वाले हूँ, इसलिए इन गरीब लोगों के मुंह मेन पेट दिल वाले, इसलिए इन गरीब से बहस नहीं करूँ। सही कहा।
हमारे चेन भैया कितने सुना तुमने? ये हमारे चेन भैया कि दरिया दिली हाई अनहोन तुम्हें ये तुम्हारे लिए एक इनाम। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से उनका शुक्रिया अदा। इनाम? क्या वो मुझे इनाम देने के लायक है? मैं तुम लोगों को मौका दे रहा हूँ, इस जाया मत करो। छोड़ो, साथी होने के नाते इतनी कड़वाते। जब उन्हें अपने सपनों की दुनिया में रहना पसंद तो उन्हें वही रहना। हाँ सही है दीदी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या बात है? दीदी, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अंगूठी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अरे इतनी बादी हीरे की अंगूठी, इसकी कीमत तो बहुत सारे डॉलर्स होगी। पागल, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये तो जियांगचेंग ज्वेलरी हाउस की सबसे खास चीज सागर का दिल इस पैसे से ना ही खरीदा जा सकता। यह जियांगचेंग ज्वेलरी हाउस की सबसे खास चीज है, सागर का दिल, जो पैसे से भी नहीं मिलेगी। कल का छोरा, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम्हें पता है अंगूठी देने की एक जिम्मेदारी होती है? मैं समझ गया दीदी, तो क्या आप मुझे ये मौका देंगी? क्या दीदी तैयार नहीं है? क्या इसलिए कि मैं छोटा हूँ? मैं कल का छोरा तो बच्चा ही, बस एक नकली सागर का दिल दिखाकर लड़की को फुसलाकर घर ले जाना। चेन भैया आपने क्या कहा? क्या ये नकली है? तुम किस हक से इसे नकली कह रहे हो? मैंने इसे जियांगचेंग ज्वेलरी हाउस से बनवाया है। इस हक, क्योंकि मेरे हाथ में जो है वो असली। क्या ये मेरे लिए? बिल्कुल, ये मैंने खास तुम्हारे असली सागर का दिल। ये कोई ढोंगी चीज, मैंने इस खास तुम्हारे लिए असली सागर का दिल, कोई ढोंगी चीज नहीं है। लुचेन, तुम झूठ बोल रहे हो। असल में तुम्हारे पास ढोंगी है। मेरा नकली है। शियांगरू, तुमने तो मुझ पे हाई इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी इतनी हाई एक टीज रे डार्ज का कंपनी प्रेसिडेंट असली सागर का दिल खरीद नाइस, बहुत मुश्किल से तुम मुझसे मुकाबला करो। कल का छोरा, तुम्हारा तोहफा मेन ले और मुझे ये पसंद है। जब तक तुम दे रहे हो, असली हो या नकली, सबसे अच्छा है। दीदी, अगर आपको पसंद है तो मैं हमेशा तोहफे लाऊंगा, ठीक है? आन क्यों नहीं? एक नकली अंगूठी के लिए ये चुईमो मुझसे ज्यादा खुश क्यों है? मैंने इस छौती का मैं खुश नहीं देख सकता। अरे सुनो, मार्जिन की बात है। पड़ोसमान पंडा तोहफे माइन ढोंगी चीज दे रहा। क्या वो तुमसे सच में प्यार करता? एपीएन उम्र टू जवानी दल रही है तुम्हारी। ये मेरे और मैं प्रेमी का निजी मामला है, तुम इसकी चिंता मत करो। बल्कि तुम अपने साथ वाले का ध्यान रखो, अपने काम से काम रखो। किसी दिन वो तुम्हें लूट कर कंगाल कर देगा, इतना बुरा होगा। तुम अपने पास वाले इंसान से सावधान, अपने काम से काम रखो। किसी दिन वो तुम्हें लूट कर कंगाल कर, कितना बुरा होगा। तुम का अरे इन कंगालों के नकली सागर का दिल लेकर दिखावा। देखो तुम्हारे हाथ वाला असली कितना तुम्हारे कहने से ये नकली नहीं हो जाता। मैं भी कह सकता हूँ कि तुम्हारा नकली है। मेरे पास तो असलियत का सब क्या तुम दिखा सकते? यह सच में जियांगचेंग रत्न मूल्यांकन केंद्र का है। प्रमाण पत्र कहाँ है? इस पर तो मुहर भी लगी है। हाँ सही है, लगता है लुचेन ने जो दिया है वह सच में असली अंगूठी है। जहाँ तक उस गुशियांगरू की बात है, वह प्रमाण पत्र दिखाने में भी हिचकिचा रहा है। पक्का यह नकली है। धिक्कार है, सारे प्रमाण पत्र चेन चेन के पास है। मैंने तब इतना नहीं सोचा था, नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। क्या हुआ? दिखा नहीं? अरे मैं तुम्हें बता, लड़की के लिए असली तोहफा खरीदने की औकात तुम जैसे लोगों से नफरत। अरे चेन भैया, आप मिस्टर गु को ऐसे मत, में उनकी कोई गलती। आखिर तोहफा सही इंसान को ही दे। हर कोई अरे गहरे नथुक है, इसके लायक नहीं होते। सागर का दिल सबके लिए तोहफा सही इंसान को देना चाहिए। हर कोई एर गैर नथुक है, इसके लायक नहीं होता। सागर का दिल है ना? टेंशन बेबी साही के ये सागर का दिल सिर्फ तुम्हारे, सिर्फ तुम इसकी कीमत बढ़ाती हो। हाँ। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने ज्यादा लालच दिखाया। मेरी दीदी की बेइज्जती की तो हाँ, मुझे मत रोकना। चेन चेंग मेरे लिए जियांगचेंग ज्वेलरी हाउस से सागर का दिल का प्रमाण पत्र और सब कुछ ले आओ। मैंने इस मर्क को दिखाऊंगा कि असली सागर का सितारा कौन है। वासना तक काटते रहो, देखता हूं कब तक चले। ये प्रमाण पत्र सिर्फ असली के पास होता। अगर मैंने इसलिए आया तो अगर तुम इसलिए तो मैं घुटने टेक कर माफी, और अगर नहीं लगते हाँ तो चू यमो कुत्ते की तरह भौंके
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे हुमैन मंजूर है, हुमैन मंजूर कल का छोरा, मुझे तुम पर भरोसा है। मिस्टर गू, ये रहा आपका प्रमाण पत्र। तुमने कहा था ना कि मैं इन प्रमाण पत्र नहीं ला सकता। अपनी आंखें खोल कर देखो। ये क्या? हाय, तुमने कहा था कि मैं प्रमाण पत्र नहीं दिखा सकता। अपनी आंखें खोलकर इसे ध्यान से देखो। ये क्या है? यह भी असली प्रमाण पत्र लग रहा है, एक सागर का दिल के लिए। 2 प्रतियां कैसे हो सकती हैं? इनमें से एक पक्का नकली है। मुझे लगता है यंग मास्टर लू वाला ही असली है। आखिर वह जियांग चेंग के लू परिवार का बड़ा बेटा है। अब अपना वादा पूरा करो। मेरे और यमो दीदी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। माफी के नाम हो। अब मुझे समझ आया, तुमने न सिर्फ सागर का दिल बल्कि असलियत का सर्टिफिकेट भी जारी। और ये हरकत अगर जियांग चेंग नीलामी घर को पता ये तुम्हें बहुत भारी। जाली सम्मान पत्र। जियांग चेंग ज्वेलरी हाउस के हर प्रमाण पत्र के पीछे एक QR कोड होता है। बस फोन से स्कैन करो और पता चल जाएगा। क्या तुम हिम्मत करोगे? अब मैं क्या करूं? मेरा प्रमाण पत्र भले ही अच्छी, लेकिन ज्वेलरी इंडस्ट्री नकली कोड बनाना मुमकिन। अगर फोन से चेक किया तो पोल खुल जाएगी। कौन डरता है? चेन भैया, इन्हें स्कैन करके दिखा दी। हमारे चेन भैया लू परिवार के असली वारिस, तो मुझे नकली तोहफा क्यों देंगे? अरे चेन भैया, जल्दी स्कैन कीजिए। इस बदतमीज की हेकड़ी निकाल दीजिए। चेन भैया, इन्हें स्कैन करके दिखा। हमारे चेन भैया लू परिवार के असली वारिस, वो मुझे नकली तोहफा क्यों देंगे? अरे चेन भैया, जल्दी स्कैन करो। इस कमीने का घमंड तोड़ना है। ये टेंशन चेन भैया, क्या हुआ? ये नकली तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो फिर सबको साबित कर दो। क्यों डर लग रहा है? लाओ मैं स्कैन करता हूँ। देखो सब लोग, ये असली सरकारी पहचान। अब किसकी हिम्मत है इसे नकली कहने की? क्या तुमने सच में सागर का दिल खरीदा? ये सागर का दिल जियांग चेंग ज्वेलरी हाउस की सबसे खास चीज। इसकी कीमत करोड़ों में। बिना रसूख के इसे कोई नहीं खरीद सकता। तुम्हें ये कैसे मिला? दीदी ये मत पूछो कि कैसे मिला, बस ये बताओ पसंद आया? हाँ पसंद आया। अच्छा है। अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं कि तुम्हारा प्रमाण पत्र असली है या नकली। देख आई, अब तुम्हारी साबित करने की बारी है। चलो देखते हैं कि तुम्हारा प्रमाण पत्र असली है या नकली। चेन भैया, जो अंगूठी तुमने मुझे दी वो सच में नकली है। ऐसा कैसे हो सकता? मैं तुम्हें नकली चीज क्यों दूं? ये प्रमाण पत्र और अंगूठी उसके पास है भी। इसका कोई जवाब दो मुझे। जरूर ऐसा हाई हुआ हो। उसने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और मेरा दिया हुआ सागर का दिल बदल। ए चंपा बस यही बहाना मिला तुम्हें। कितनी घटिया बात है। अब ये नतक बैंड का मैं तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश। बेहतर होगा कि तुम अभी माफी मांगो ताकि मैं तुम्हें माफ कर सकूं। वरना याद रख, लू परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सोचा नहीं था कि गुशियांगरू एक और निकलेगा। सच है कि दिल कोई नहीं जानता। सही कहा। ये आप सिर्फ चारित्रा की बात नहीं है, ये इका जुर्म है। ये मो तुम एज इंसान से दोहराए रहो। असने न शर्फ कोरी की है बल्कि यंग मास्टर लू को लूटा है। आज की ब्योर दिन शुरू हो गए हैं। काहिन वो तुम्हें भी न फांसा दे। क्या ये चोरी का नहीं वाले है? ये काल का छोरा थोड़ा जिद्दी है, लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं। मुझे उस पर भरोसा करना हो। तुम लोग बकवास बैंड करो कि ज्यादा पारगू शांगरू जोर के रहे हो। क्या सिर्फ तुम्हारे कहने से ये सच हो जाए? किस आधार पर गुशांगरू सब कुछ चोरी का है? क्या सिर्फ तुम्हारे कहने से मान लूं? दीदी मुझ पर भरोसा करती हैं। क्या याद जो ये अब तक तुम उसकी साइड ले रही हो। सिर्फ उसकी चोरी की एक बात पे, चाहे कोई भी एरेगेंस या कोई मामूली प्रेसिडेंट, सबको ये भारी पड़े। समझदार बनो और माफी मांगो। पुरानी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें छोड़ सकता। ठीक है, पर अपनी बात पर रह। दीदी मुझ पर भरोसा रखिए। इनकी इतनी हिम्मत कि मुझे फंसाए। आज देखिए मैं कैसे इंसाफ करता हूँ। लू परिवार के वारिस होना, तुम जैसे बेकार इंसान लू परिवार का नाम खराब करे हो। लगता है तुम्हें सबक सिखाए बिना तुम होश में नहीं आओगे। क्या तुम लू परिवार से भेजना चाहते हो? वो भी अपने इस छोटे से कुइकान ग्रुप के दम। बेशक सिर्फ कुइकान ग्रुप ही नहीं, जियांग चेंग का गू परिवार कैसा रहेगा? गू परिवार? तुम्हारा नाम गू है? कहीं तुमने सही पहचाना। हाँ, मैं गू परिवार का असली वारिस हूँ। कुइकान ग्रुप में होना तो बस एक असाइनमेंट था। तुम्हें क्या लगा कि मेरी पहचान सिर्फ एक मामूली ग्रुप प्रेसिडेंट की है? तुम्हें नहीं लगता कि मेरी पहचान सिर्फ एक मामूली ग्रुप प्रेसिडेंट की है? असंभव। ये बिल्कुल तुम पक्का एक ढोंगी। ढोंगी?
अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम उस साधारण लू परिवार से हो, न कि उस अभिजात लू परिवार से। तुम्हें ये कैसे? क्या चेन भाई, तुम प्रसिद्ध लू परिवार के वारिस, तुम एक साधारण परिवार से हो? तुमने मुझसे हमेशा झूठ बोला। अरे नहीं शिनशिन, मेरी बात, तुम इस ढोंगी की बकवास मत सुनो। वो मुझे फंसाने की कोशिश कर। ढोंगी अभी भी नहीं मान रहा, लगता है मुझे सख्ती बरतनी होगी। चेन चेंग, मिस्टर गु, अभी मेरी सारी शक्तियां पिताजी ने रोक दी हैं। अब अपने नाम से जियांग चेंग की ताकतों से संपर्क करो। साधारण लू परिवार को बताओ कि उनका बेटा लू चेन उनकी बर्बादी का कारण बना है। उसे अपनी हार का पता चलना चाहिए। जी सर। ओ श्यांगरू, मत सोचो कि एक अभिनेता को लाकर तुम मुझे डरा दो। मैं बता दूं, यंग मास्टर लू डरता नहीं। जो करना है कर, मैं लू चेन सब देख। ठीक है, उम्मीद है पछताओगे नहीं। आज जो भी हो रहा है वो यमो दीदी के अपमान का फल है। आज मैं यहाँ यमो दीदी के लिए हिसाब चुकता करने आया हूँ। आज मैं यमो दीदी के लिए आपसे हिसाब चुकता करने आया हूँ। क्या ये कल का चोरा वाकई कर पाएगा? अगर वो वाकई लू परिवार का वारिस निकले तो फिर दीदी आप चिंता मत कीजिए, वो थोड़ी देर में घुटनों पर गिरकर माफी मांगेगा। मेरे घर से फोन आया। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझे कंगाल और कैसे मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर। पापा, तुम्हें अब याद आया कि मैं तुम्हारा पापा हूँ? मुझे तुम जैसा नालायक बेटा नहीं चाहिए। तुमने हमारे लू परिवार को बर्बाद कर दिया। पापा क्या हुआ? बात क्या? तुम्हारी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? तुम नीच इंसान। तुमने गू परिवार के वारिस को नाराज किया और लू परिवार का असली वारिस बनने का नाटक किया। अब गू और लू परिवार हम पर दबाव डाल रहे हैं। हमारा ये छोटा सा साधारण परिवार अब कंगाल होने की कगार पर है। फिंगहन, ये मुमकिन? पापा नालायक बेटे, आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम्हें परिवार से निकाला जाता है। पापा पापा, आप क्या आप वाकई गू परिवार के वारिस? यंग मास्टर गू, मुझसे गलती हो। मैं फिर कभी ऐसा। हुजूर कृपया बड़े दिल वाले और मुझे इस बार माफ। मैं मानता हूँ सागर का दिल नकली प्रमाण पत्र मैंने खुद बनाया और मैं कोई लू परिवार के वारिस। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं लू परिवार का वारिस। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझसे माफी मांगने का क्या फायदा? मेरी यमो दीदी से माफी मांगो। ये मऊ, मुझे सच में अपनी गलती का, हमारे पुराने रिश्ते का मसला, उसे समझाओ कि मुझे माफ कर। माफी? और तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुमने जो किया उसके बाद कैसे छोड़ूं? माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तुम संभल। अरे सुनिए यंग मास्टर गू। अरे दीदी मेरे लिए रुको। सब खत्म। टेंशन, तुम तो मुझे छोड़कर नहीं जाओ। मुझे लगा था तुम किसी शीर्ष श्रेणी के परिवार के वारिस, पर तुम तो बेकार निकले। अरे मैनेजर साहब, थोड़ा तो रहम की, मुझे वापस रख लीजिए। लेकिन वो मिस्टर गु उस चू यिमो के लिए तुम्हें निकालने पर अड़े हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे अगर बात सिर्फ चू ये, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तो मिस्टर गू और चू यिमो का रिश्ता टूट चुका, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो क्या मैं वापस आ सकती? ये बस आपके एक शब्द पर निर्भर। ठीक है, तो कल से काम पर आ जाओ। बस मेरी शर्तें पूरी होनी चाहिए। चू यिमो की बात छोड़ो, कल मैं तुम्हारा गुस्सा शांत कर दूंगा। उसे उसकी औकात दिखा देंगे। तो इसके लिए शुक्रिया मैनेजर साहब। क्या मैंने अभी कुछ ज्यादा ही कर दिया? वो मेरे साथ इतना अच्छा है, फिर भी उसे मार। लेकिन इस कल का छोरा ने सबके सामने मुझे चूमा, तो उसे मारना जायज ही। दीदी आप आ गई हैं। तुम अभी तक मेरे घर में क्या कर रहे हो? क्या दीदी मुझे बाहर निकाल रही हैं? लेकिन अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। पहले अंदर चलो फिर बात। क्या तुम केक बना रहे हो? हाँ, देखा कि दीदी ने पार्टी में कुछ नहीं खाया तो जल्दी से आपके लिए कुछ बनाने आ गया। कितने पागल हो तुम। मैंने तुम्हारे साथ वैसा बर्ता, फिर भी तुम इतने अच्छे हो। आपकी गलती नहीं है दीदी। अगर किसी भी औरत को सड़क पर चूमा जाए तो वो थप्पड़ी मारेगी। सच में पागल हो। दीदी क्या हुआ? पसंद नहीं आया? पसंद है। आप पहले कुछ खा क्यों नहीं लेती? सब पसंद है।
तो प्रभात दीदी। प्रभात, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर? हे भगवान, मैंने खुद पर काबू क्यों नहीं रखा? ये मुझसे 5 साल छोटा भाई है, मैंने ऐसा कैसे किया? दीदी, आपको क्या हुआ? क्या कल रात मैंने आपको दर्द पहुंचाया या? तुम्हारी गलती नहीं, सब मेरी। वो क्या कल रात तुम्हारा पहला समय था? चुई माँ, तुमने क्या कर दिया? इतने छोटे लड़के के साथ ऐसा किया? सुनो, क्यों ना हम ऐसा करें? कल रात जो हुआ उसे भूल जा। तुम्हें जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं, हम बस हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने दीदी के साथ वो सब किया है। मैं जरूर आपकी जिम्मेदारी लूंगा। मैं घर वालों को बताऊंगा और फिर आपसे शादी करूंगा। क्या? दीदी, हमारे बीच जो हुआ उसके बाद मैं आपकी जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। मैं अपने परिवार से बात करूंगा और फिर आपसे शादी करूंगा। सब गड़बड़ हो गया। अब ये जिम्मेदारी की बात कर, अब मैं क्या करूं? क्या मेरे ऐसा कहने से दीदी खुश नहीं है? मैं एक कॉल उठाती हूँ। यमो, तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। कोईकान ग्रुप और शेंगतियान ग्रुप के बीच कुछ समस्या आ गई है। तुम्हें नई योजना लेकर शेंगतियान ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलना है ताकि सहयोग फिर शुरू हो सके। जैसा भी हो, सब ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। सुनो, मुझे काम है, तुम घर रहो, मुझे शेंगतियान जाना है बाहर। अरे दीदी, आप अपना बैग भूल गई। ओह, शेंगतियान ग्रुप है ना, तो मुझे भी वहां चलना चाहिए। मिस्टर झांग, मैं कोईकान ग्रुप की ओर से आपसे सहयोग की बात करने। मिस्टर झांग, मैं बस खुद को रोक नहीं पाया, बैठिए। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप कोईकान ग्रुप की ओर से आई हैं, लेकिन मुझे लगता है ये काम बस मेरे साथ एग्जाम कीजिए और मैं मान। क्या कहती हैं? शराब। मिस्टर झांग, मैं क्यों मंजूर नहीं? जब तुम अंदर आई मैंने तुम्हारे हाथ में कोई योजना नहीं दी। क्या कोईकान ग्रुप ऐसे ही डील करता है? मिस्टर झांग, प्लान घर पर है, लेकिन वो प्लान मेरे दिमाग। बस मेरे साथ ये ड्रिंक पियो और डील पक्की, वरना तुम जा सकती हो। मिस्टर झांग, मैं अरे डरो मत, क्या मैंने इसमें कुछ मिलाया है? तो लो। बस ये एक ड्रिंक पी लो और मैं कोईकान ग्रुप के साथ डील कर लूंगा। अब तुम सोच लो। हे। ठीक है, मैं पीती हूँ। मिस्टर झांग, तो क्या हमारी डील पक्की? कैसी डील? कौन सी? मिस्टर झांग, आपने कहा था कि अगर मैं ये पी तो हमारी डील पक्की हो जाएगी। आप अपनी बात से कैसे मुकर सकते? ओह, उस बारे में सिर्फ पीना काफी नहीं है, क्यों ना हम कुछ और करें। मिस्टर झांग, मैं यहाँ डील के लिए, इन गंदी हरकतों के लिए नहीं। मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हारे जनरल मैनेजर ने सब बताया। तुम बस प्रेसिडेंट को फंसाकर ऊपर पहुंचने वाली औरत हो। क्या मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ? हाँ। तुम कमीने। अगर तुम मिस्टर गू को जानते हो तो मुझे अभी जाने दो, वरना वो तुम्हें नहीं चाहिए। ओह, मुझे डरा रहे हो। मुझे तुम्हारी करतूतों का सब पता, समझे? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम कमीनी, मुझे मारने की हिम्मत की? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। हाँ, चिल्लाओ, जब तक दम है चिल्लाओ। हाँ। दीदी, आप ठीक तो हैं? लानत है बदमाश बच्चे, मुझे मारने की हिम्मत की। मरना है क्या? मत मारो, मुझे पता ये क्या है। बड़े भाई चेहरे पर मत मारना। बस करो, तुम उसे मार डालो। मैं इस जानवर को जान से मार दूंगा। इस जानवर के लिए ये सब बेकार। दीदी फिक्र मत करो, मैं आपको अब कुछ नहीं होने दूंगा। पकड़े, मेरी जगह पर हिम्मत कैसे? अब तू मुझसे नहीं बचेगा। फिक्र मत करो, मैं ठीक रहूंगा। मिस्टर झांग ने जो किया है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। मुझे कीमत चुकानी होगी? क्या तुम्हें लगता है शेंगतियान ग्रुप कोई मजाक है? तुम भी ना। शेंगतियान ग्रुप, देखना मैं तुम्हें 3 मिनट में कंगाल कर दूंगा।
हाँ हाँ, मुझे कंगाल करोगे। देखता हूँ तुम मुझे कैसे कंगाल करते। क्या तुम्हें लगता है तुम जियांग चेंग के छोटे मालिक हो? यकीन नहीं है तो देख लो। चेन चेंग, मुझे 3 मिनट में शेंगतियान के कंगाल होने की खबर चाहिए। पता है ना क्या करना? जी सर। हाँ हाँ हाँ, कितना मजाक है। एक फोन कॉल करके दिखावा करने से मैं डर जाऊंगा? 3 मिनट में शेंगतियान ग्रुप कंगाल होगा? हमारा शेंगतियान ग्रुप भले ही टॉप पर ना, पर पैसा बहुत है हमारे पास। पैसा बहुत है, बस देखते जाओ, बाद में भीख मत मांगना। मैं घुटने टेकूं? हाँ हाँ हाँ, अगर तुम समझदार हो अभी घुटने टेक दो, वरना मैं लाइव ब्रॉडकास्ट देखूंगा। हाँ हाँ, शियांगरू, वो तुम्हें उकसा उसके जाल में मत फंस। अभी ने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? मिस्टर जांग, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम दोनों की वजह से हुआ। अरे क्या हो, हमला करो। अब क्या करें? चलो भागते हैं। फिक्र मत करो, चेन चेंग आता ही होगा। इन कचड़ों की हिम्मत मुझसे भिड़ने की। क्या देख रहे हो? हमला करो। रुको। अबे छोकरे, तुझे मदद की जरूरत पड़ गई। मिस्टर गू से ऐसी बात करने की हिम्मत क्या जान प्यारी नहीं है? अहो, उसे छोड़ो, एक काम करो मेरा। जी। हाँ हाँ हाँ, क्या नाटक कर रहे हैं? मुझे तो लगा सच है। हाँ हाँ, अरे सही वक्त पर आए। मिस्टर झांग, बैंक ने हमें कंगाल घोषित कर दिया है। देखा, मैंने कहा था ना कि आज, अरे हम बर्बाद हो गए। नहीं, ये कैसे हो? ये सब क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि पापा ने सब बंद कर दिया, फिर ये कैसे हुआ? पापा ने बस मेरा कार्ड ब्लॉक किया है, पर उनके लिए मैं अब भी गू परिवार का छोटे मालिक हूँ। भाई आखिर तुम हो कौन? बेवकूफ, हमारे मिस्टर गू जियांग चेंग के गू परिवार के वारिस हैं। अब बताओ वो कौन है? यंग मास्टर गू। आप यंग मास्टर गू हैं? इसे बाहर ले जाओ, दीदी को डराओ मत। यंग मास्टर गू, आप बड़े दिल वाले हैं। प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। मुझे माफ कर दें, मुझे तुच्छ समझकर छोड़ दें। मुझे माफ कर दें। क्या आप मुझे माफ करें? चलो। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो। दीदी, अब आप मेरी हैं, तो ये सब क्यों कह रही? मैं तुम्हारी कब हुई? दीदी, कल रात हमारे बीच जो हुआ, क्या आप वो सब भूल गई? क्या? दीदी, आप तो शर्मा रही हैं। कौन शर्मा? मैं? अरे मैं बस शेंगतियान ग्रुप के बंद होने की सोच रही। अब मैं वापस जाकर क्या जवाब दूँ? दीदी, क्या आप भूल गई कि मैं आपका बॉस हूँ? आपका काम तो बस मेरे एक इशारे पर हो जाएगा। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं आपकी ये समस्या सुलझा देता हूँ, पर क्या आप मेरी प्रेमिका बनेंगी? अगर तुमने ये संभाल लिया तो मैं मान जाऊँ। दीदी, आप कंपनी चलिए और मेरी खुशखबरी का इंतजार कीजिए। ठीक है, मुझे इंतजार है। दीदी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छे। विकान ने लिन परिवार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लिया। ये हमारे गू साम्राज्य के लिए बड़ी जीत है। मिस्टर गू, यह सब शिनशिन की मेहनत है। उसने लिन परिवार की बेटी लिन श्याओ श्याओ को मना लिया, तभी यह साझेदारी मुमकिन हुई। काबिल लड़की है और दिखने में भी सुंदर है। क्या तुम्हारा कोई प्रेमी है? जी नहीं, अभी कोई नहीं। कृपया बैठिए। ये अच्छा हुआ, मेरा एक बेटा है, मैं उससे मिलवाता हूँ। ठीक है, सोचा नहीं था कि प्रोजेक्ट हथिया कर मिस्टर गू के पिता का ध्यान मिलेगा। अब न केवल चू यिमो को सबक मिलेगा, बल्कि जिसके पीछे वो थी वो मेरा होगा। जनरल मैनेजर, कंपनी का प्रोजेक्ट मैंने हासिल कर लिया। पार्टनर जियांग चेंग, किरण श्याओ श्याओ। ये चू यिमो वापस कैसे आ गई? उसे तो इस वक्त मिस्टर झांग के साथ होना चाहिए। चू यिमो, जल्दी अभिवादन करो। मिस्टर गू हमारे प्रेसिडेंट के पिता हैं, जियांग चेंग के गू परिवार के मुखिया। तो ये गू शियांगरू के पिता। नमस्ते मिस्टर गू। तो तुम ही चू यिमो हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम उसके लायक नहीं हो। मैंने पहले ही शिनशिन तो शियांगरू से मिलवा दिया है। सिर्फ शिनशिन जैसी लड़की हमारे गू परिवार की बहू बन सकती है। मिस्टर गू, जब आप जानते हैं कि मैं और गू शियांगरू साथ हैं, तो ठीक है, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़। जहाँ तक काबिलियत की बात, काबिलियत के मामले में मुझे और बेहतर होना चाहिए। आपने उसे क्यों चुना? किस आधार पर? उसने डील पक्की की है। तुम सिर्फ मर्दों के सहारे आगे बढ़ती हो, तुलना ही क्या है? पापा, चू यिमो वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट उन दोनों ने नहीं लिया, बल्कि चू यिमो ने लिया है। शियांगरू, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट लुओ
शिनशिन और जनरल मैनेजर ने नहीं बल्कि चू यिमो ने लिया है। आखिर ये सब क्या मामला है? वो अंकल, ये कॉन्ट्रैक्ट वाकई मैंने ही साइन किया। मेरे पास इसका सबूत देखिए, ये मेरा प्रोजेक्ट। लिन शियाओ शियाओ के साथ मेरी डील क्या एक फर्जी प्रमाण पत्र से साबित होगी? पापा, अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी लिन कॉर्पोरेशन को फोन करें और आमने सामने बात करें। अगर ऐसा है तो लिन कॉर्पोरेशन से संपर्क करो। पुष्टि करने पर सब पता चल जाएगा। अब तुम में से कौन सच बताएगा? मैं उसे छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। मिस्टर गू, यह सब उसने मुझसे करवाया, मुझे बस इस बार माफ कर दीजिए। बदतमीज है, क्या कंपनी तुम्हें अपना उल्लू सीधा करने के लिए पालती है? सोचा नहीं था कि तुम भी एक दीमक हो। अच्छा हुआ तुम्हें गू परिवार में नहीं लाए। दफा हो जाओ। मिस्टर गू, मुझे एक मौका और दीजिए। दफा हो जाओ। पापा, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ, पर तुम्हारी उम्र में बहुत अंतर है। अब तुम खुद ही संभल जाओ। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी तुम्हें ही चुनूंगा। हाँ सही है। आखिर हमारी उम्र में इतना फर्क, क्या हम सच में साथ रह सकते हैं? हेलो माँ, तुम्हें याद आया कि तुम्हारी माँ भी है? मैंने तुम्हारा नाम शादी के मेले में लिखवा दिया है। तुम्हें जाना ही होगा, वरना घर मत आना। जल्दी देखो, क्या वो लुओ परिवार की लाडली लुओ शिनशिन है? वो यहाँ क्यों आई है? वो कितनी सुंदर लग रही है। क्या तुम्हें नहीं पता, आज की शादी का मेला गु परिवार के वारिस गु शियांगरू आ रहे हैं। शिनशिन पक्का यंग मास्टर गु के लिए आई है। यंग मास्टर गु? क्या वो जियांग चिंग के गु परिवार के युवराज हैं? वही जो इतनी कम उम्र में खरबों के मालिक हैं। हाँ, अगर हमें यंग मास्टर गु पसंद कर ले तो हम रानी बन गई समझ। पर लुओ और शिनशिन के होते हुए हमारा कोई चांस नहीं। इन लोगों को अपनी औकात अच्छे से पता। वाह, देखो देखो, ये कौन है? कितनी सुंदर है। ये तो लुओ शिनशिन से भी ज्यादा खूबसूरत है। पहले कभी नहीं देखा। क्या ये भी कोई रईस बेटी है? लगता है ये भी यंग मास्टर गु के लिए आई है। मेरे चूई मो सोचा नहीं था कि ये देहाती यहाँ आए। पहले मेरा क्वीन का खिताब और अब मुझसे मुकाबला करने। इस शादी का मेला में स्वागत है। आज हमारे बीच एक खास मेहमान हैं। वो जियांग चेंग के यंग मास्टर गु हैं। अब और इंतजार न कराते हुए स्वागत करते हैं यंग मास्टर गु का। ये यंग मास्टर को बड़ा आया टॉप बैचलर, अपना चेहरा तक नहीं दिखा, पक्का बदसूरत हो। तो ये मो, तुम देहात यंग मास्टर गु को ऐसा कहने की अपनी शक्ल देख तुम्हें अंदाजा भी नहीं। यंग मास्टर गु कितने हैंडसम। लुओ शिनशिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मुझे पूछना चाहिए। यंग मास्टर गु पूरे जियांग चेंग के वो परिवार के असली वारिस और मैं लुओ परिवार की लाडली हूँ। सिर्फ मैं ही उनके काबिल। तो मुझे क्या फर्क पड़ता? मैं बस तुम्हें चेतावनी दे, तुम जैसी देहात यंग मास्टर गु के सपने देखना छोड़। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली। किसे देहाती कह रही हो? अगर तुम्हें यंग मास्टर गु के पीछे जाना है तो जाओ। यहाँ अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश मत करो। पहले भी तुम्हारा दिमाग खराब, अब तो तुम पूरी तरह पागल। क्या कर ओए देहाती, इसे पागल कह रही हो? जो जवाब दे मैं उसे कह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस देहाती से मैं बाद में नहीं। अब यंग मास्टर गु अपनी आज की महिला मित्र चुनेंगे। यंग मास्टर गु, मुझे चुनिए। मैं जियांग चेंग की मिस लिन हूँ। मुझे चुनिए। लिन कॉर्पोरेशन क्या चीज है? मैं वही परिवार की रईस बेटी हूँ और मेरी लंबाई 1 मीटर 70 है। ये सब क्या हो रहा है? ये औरतें पागल हो गई है? ये मामूली लड़कियां मेरे सामने क्या है? यंग मास्टर गु, आपको और देखने की जरूरत है। चाहे खूबसूरती हो या फिगर या फिर खानदान, ये सब मेरे सामने कुछ नहीं। सिर्फ मैं ही आपके काबिल। मुझे आपकी डेट का इंतजार। शिनशिन, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो तुम्हें ही चुनेंगे? चुईमो, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम जैसे साधारण परिवार की लड़की को कोई पसंद नहीं करेगा। किसने कहा कि उसे कोई नहीं चाहता? यंग मास्टर को। ओह यंग मास्टर को, शायद आप कोई गलती कर। लुओ परिवार की रईस बेटी मैं, वो तो बस एक साधारण परिवार की लड़की। इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता,
लेकिन कुछ लोग अपनी इज्जत खो देते हैं। तुम्हारे जैसों को तो मैं आंखें बंद करके भी पसंद ना करूं। नहीं यंग मास्टर को मेरा वो मतलब नहीं। क्या मेरे साथ चलोगी? यंग मास्टर को मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं हाँ नहीं कहती। हे भगवान, उसने यंग मास्टर गू को मना कर दिया। चलो अच्छा है कि तुम देहाती समझदार नहीं। तुम किसे पसंद करती हो? जिसे मैं पसंद करती हूँ, उसका नाम गू श्यांगरू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो दीदी जिसे पसंद करती हैं वो मैं ही हूँ। गू श्यांगरू, तुम यहाँ कैसे? गू श्यांगरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिर्फ दीदी यहाँ आ सकती हैं, मैं नहीं। मुझे घर वालों ने मजबूर किया था, मेरे पास कोई चारा नहीं, और ये बस एक औपचारिकता। अब तो सब खत्म हो गया है और हम साथ रह भी रहे हैं। दीदी घर कब चलेंगी? कल के छोरे, बकवास मत करो। क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ? क्या हुआ दीदी? अभी तो कहा था कि मैं पसंद हूँ, फिर मेरे साथ रहने लगी और अब अपनी बात से मुकर रही हैं। मैं पूछा। बधाई हो, यंग मास्टर गू ने इस सुंदरी को चुना है, तो क्या आप दोनों एक दूसरे को मौका देना चाहेंगे? मुझे मंजूर है। मुझे मंजूर नहीं। लो शिनशन, ये क्या कर रही हो? यंग मास्टर गू, शायद आपको गलतफहमी हुई। वो दिखने में मुझसे बेहतर नहीं और मेरा परिवार उससे कहीं ऊंचा है। आपने गलत चुनाव किया है ना? उसके जैसे नीच वर्ग के और बस आप पर बोझ बनेगी। लो शिनशन, किसने कहा उसके पास कुछ नहीं है? उसके पास मैं हूँ। क्या वो सीरियस है? तुम्हारी उम्र में इतना अंतर और मेरा परिवार इस बार बोझ बनेगा। कोई मगर नहीं। मेन यूज हाई चुना हाई, यूएस के सिवा कोई और नहीं चलेगा। हाँ इस लुओ शिनशिन ने तो आपने पैर पार कुल्हाड़ी मार ली। तुम देख लेना। वो मेन बास अपना सामान लेने आई, लिटाई चले जाओ। लेकिन दीदी कल आपने मेरी प्रेमिका बनना मंजूर किया था और अब इतनी देर हो गई है, क्या आप सादक पर सोएंगी? मुझे नहीं पाता था कि फेफे ने हमें साथ रखा। 2 लोग अकेले, ये देख नहीं हाय मेन चलती। क्या दीदी मुझे पसंद नहीं करती? वो मेरी पक्की सहेली का छोटा भाई है और हम में 5 साल का अंतर। ओ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? दीदी क्या आप हमारी उम्र को लेकर चिंतित हैं? मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। दीदी क्या आप हमारी उम्र को लेकर परेशान हैं? मुझे उम्र की परवाह नहीं। मैं दरवाजा खोलती हूँ। जाओ वो, तुम्हें कैसे पता मैं? मैंने खास तौर पर गू फे से पूछा था। उसने कहा तुम यहाँ हो इसलिए मैं आ गया। अंदर आओ, अंदर। हम काफी समय बाद मिल रहे हैं, है ना? हे हाँ। क्या मैंने उसे अंदर आने को कहा? यमो, अरे तुम्हारे घर में ये आदमी कौन है? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? हम हैं। इसका नाम गू श्यांगरू है, ये फेफे का छोटा भाई। रहने की जगह नहीं थी तो यहाँ। दीदी कल रात हमारी बात हुई थी ना कि मैं आपका पुरुष मित्र, इसे पुरुष मित्र कह सकते। गू श्यांगरू, मैं कह रही हूँ बकवास मत करो। सोचा नहीं था फेफे का भाई इतना बड़ा हो गया है। पिछली बार तो तुम नन्हे दोस्त थे। गू श्यांगरू, मैं बता दूं, बकवास बंद करो। यकीन नहीं होता कि फेफे का भाई इतना बड़ा हो गया। पिछली बार तो तुम नन्हे मुन्ने थे। नन्हा मुन्ना कौन है? अरे उसे छोड़ो, वो ऐसा ही है। वैसे तुम यहाँ किस काम से? क्या बिना काम के नहीं मिल सकता? हम बचपन के साथी हैं। हमारा रिश्ता दूसरों से कहीं गहरा है। हाँ, और हम काफी समय बाद मिल। वाकई बचपन के साथी। खैर, अब जब बात निकली है तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुझे पता चला कि तुम वापस आ गई हो, तो मैं खास तुम्हारे लिए ये न्योता लाया हूँ। इसे फ्रांस की मशहूर डिजाइनर लॉरा ने खुद आयोजित किया है। तो क्या हम साथ चलें? जरूर। दीदी और मेरा क्या? तुम कल के छोरे बीच में क्यों आए? मैं कल का छोरा नहीं हूँ। चुप रहो, कोई बात नहीं। तो तुम पहले जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। हाँ, अब वैसे तुम्हें फेफे के लिए इस नन्हे दोस्त का ख्याल रखना होगा। अरे तुम वापस आकर क्या कर रहे हो? वो
कल रात बात तो हुई थी, हम दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। इतने बचकाने मत बनो शियांगरू। मैंने कहा था कि हम बचपन के साथी हैं और वो यहाँ सिर्फ ये न्योता देने आए। छोड़ो, मुझे बहस नहीं कर, मुझे अच्छे कपड़े ढूंढ। बस एक पार्टी तो है। चेंग चेंग, लौरा की आज रात की पार्टी का एक टिकट दिला दो और एक खास बनाया हुआ सूट भी। मैं दीदी को दिखा दूंगा कि मैं कल का छोरा नहीं हूं। चौवन, काफी इंतजार किया। नहीं, मैं भी अभी आया हूं। चलिए चलते। छी, कितना घटिया और दिखावा है। अरे यंग मास्टर को, आप यहाँ कैसे? आप भी इस पार्टी में आए? हाँ, कितना इत्तेफाक। क्यों ना हम साथ अंदर चले? अगर दीदी किसी और के साथ है तो मैं भी महिला मित्र के साथ देखूंगा कि उन्हें जलन होती है या नहीं। अगर ये मुमकिन नहीं है तो ठीक है। आप मान गए? क्या आप नहीं जाती? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हो। चलिए। अरे देखो, क्या वो यंग मास्टर गू नहीं है? उनके साथ लुओ परिवार की लाडली लुओ शिनशिन है ना? दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे देखो, क्या वो यंग मास्टर गू नहीं है? उनके साथ लुओ परिवार की लाडली लुओ शिनशिन है ना? वे दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। मेरा हाथ थामो। ठीक है, यंग मास्टर को। बचकाना कहीं का। अरे यंग मास्टर को कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए मेरे लिए। येमो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। सुनो येमो, क्या तुम गू शियांगरू को पसंद करती हो? तुम ये क्या बकवास कर? मैं उस कल का छोरा को शियांगरू को क्यों पसंद करूं? क्या बकवास कर रही हो? मैं उस कल का छोरा शियांगरू को क्यों पसंद करूं? मैं उससे 5 साल बड़ी हूँ, समझे? वाकई? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। या तुम्हें आज मीटिंग के लिए नहीं जाना? तुम जाओ, मैं अकेले घूम लूं। अब जाओ भी। मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों? कहीं सच में उस कल का छोरा से प्यार तो नहीं हो गया? छोड़ो, पहले कुछ खा लेती, भूख से मरी जाती। दिखाई नहीं देता? मेरा वो मतलब नहीं। ओह, लुओ शिनशिन, फिर से तुमने जानबूझकर मेरी ड्रेस गंदी की मेरा मजाक उड़ा सको, है ना? लुओ शिनशिन, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम खुद मुझसे टकराई थी और मैंने माफी भी मांगी। तो अब मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा? झूठा इल्जाम? तुमने मेरे कपड़े गंदे किए। तुम बस मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। बकवास मत करो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। बकवास है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। और ये सिर्फ एक ड्रेस ही तो है, इसके पैसे दे दूं। यहाँ बहस क्यों कर रही? पैसे क्या तुम दे पाओगी? अपनी आंखें खोलकर मेरे इस जोड़े को देखो। ये 10 लाख की टॉप डिजाइन। और सुनो, इसे पार्टी के होस्ट ने मेरे लिए बनाई। खैर छोड़ो, तुमने मेरी ड्रेस गंदी कर दी है। अब बताओ, हर्जाना कैसे भरोगी? 10 लाख? तुम तो मुंह फाड़ रही हो। क्या मास्टर लौरा का डिजाइन 10 लाख का? मास्टर लौरा के डिजाइन बेशक कीमती, लेकिन तुम्हारा ये जोड़ा, इस पार्टी के होस्ट मास्टर लौरा का डिजाइन। मुझे मामूली कपड़ों से बेवकूफ मत बना। मैंने मास्टर लौरा के सारे डिजाइन देखे, उनमें ये ड्रेस कहीं नहीं। ये असली है या नहीं? तुम्हें क्या? वैसे भी तुमने इसे गंदा कर दिया है। अगर हर्जाना नहीं दिया तो यहाँ से जा नहीं पाओगी। पैसे नहीं दिए तो आज यहाँ से जा नहीं पाओगी। लुओ परिवार की बड़ी बेटी होकर बस इतनी सी औकात है? इस कार्ड में 1 लाख है, तुम्हारी 10 ड्रेस आज। रुको, क्या है? पैसे तो दे दिए, अब और क्या चाहिए? क्या मुझे 1 लाख चाहिए? मुझे 10 लाख चाहिए। तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, पैसे दोगी या? एक मामूली ड्रेस के 10 लाख? क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? मामूली ड्रेस किसे कहा? लुओ परिवार की लाडली। मेरे कपड़े नकली कैसे हो सकते हैं? समझदार बनो, पैसे दो और वरना अंजाम बुरा हो। किसके साथ बुरा करने वाली हो? यंग मास्टर को आप आ गए। देखिए, इस कमीनी ने मेरी ड्रेस खराब कर और बिना पैसे दिए जा रही है। मेरा साथ दीजिए। लुओ शिनशिन, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास मत आना। नटखट भाई, समझदार निकले तो। अगर तुमने उस लुओ शिनशिन का साथ दिया, तुम्हारी दीदी से शिकायत कर। ऐसा नहीं है यंग मास्टर। ये वो दीदी, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। वाकई? पर अभी तो तुम उसका हाथ थामे पे खुश दिख रहे। तुम भी तो उस मो शाओहान के साथ थी। क्या कहा तुम? कुछ नहीं,
तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं किसी और को क्यों पसंद करूंगा? मैं सिर्फ यीमो दीदी को चाहता हूँ। सिर्फ मुझे? ठीक है, तो इस लुओ शिनशिन को यहाँ से निकाल। कितनी चिट चाहिए? लुओ शिनशिन, सुना तुमने? फौरन यहाँ से चली जाओ। यंग मास्टर को गलती उसकी, आप उसका साथ क्यों दे रहे हैं? मेरी गलती? मैंने माफी भी मांगी और पैसे भी दिए। तुम ही ज्यादा लालच कर रहे हो। नकली कपड़े पहनकर मुझे ठगना चाहती हो। चियांगरू से ही पूछ, गलती मेरी है या तुम अमीर बेचकर मुझे फंसा रही हो? लुओ शिनशिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यीमो दीदी की बेइज्जती करने की? इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, उनसे माफी मांगो। जल्दी उससे माफी मांगो। मैं माफी मांगू? किस लिए यंग मास्टर को? मैं लुओ परिवार की लाडली हूँ। मैं उस छोटी कमी से माफी क्यों? लुओ शिनशिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यीमो दीदी को गाली देने की? बिना सबक सिखाए तुम होश में नहीं आओ। यंग मास्टर को, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो भी, आज रात हम दोनों तुम सच में पहले जैसा ही बेचारा बनने का नाटक कर रही हो। पूरे कमरे में तुम्हारी चालाकी की बुआ है। तुमने किसे चालाक कहा? मुझसे बात करने की तुम्हारी औकात नहीं। देहाती गई, जरा अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हें क्या लगता है यंग मास्टर को तुम जैसी बदसूरत को पसंद करेंगे? बुढ़ा जवान लड़की। ये थप्पड़ मेरी बेइज्जती करने के लिए। सुनो, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गुशियांगरू को पसंद करती हूँ, और अगर मैं उसे पसंद करूँगी तो तुम्हें बीच में बोलने का हक? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? यीमो दीदी, क्या आप ठीक हैं? दीदी, आप ठीक तो हैं? यंग मास्टर को मुझे माफ कर दीजिए। मेरा वो मतलब लुओ शिनशिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ उठाया। नहीं यंग मास्टर, मेरी बात सुनिए। मेरा वो मतलब नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब क्या सफाई दोगी? मैं लगता है आज की पार्टी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कोई है? यंग मास्टर गु, इसे यहाँ से ले जाओ। मैं इसे फिर नहीं देखना चाहता। जी चलिए मिस लुओ शिनशिन। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। तू ही मो, अब तुम्हारी वजह से कमी। अगर तुम ना होती तो यंग मास्टर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता? मैं तुम्हें नीचा दिख। अरे रुको, तुम क्या कर रही हो? यीमो, तुम ठीक तो हो? यीमो, तुम ठीक तो हो? लुओ शिनशिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे सामने ही ऐसी घटिया हरकत करने की? नहीं यंग मास्टर को, मेरा वो मतलब नहीं था। ये उसने किया, पक्का उसी ने किया। वो बस नाटक कर रही है ताकि आप मुझे गलत। तुम बकवास कर रही हो। मैं तुम्हें क्यों फंसाऊं? मुझे इससे क्या फायदा हो? मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चालें नहीं। तुम बस यंग मास्टर गु का ध्यान खींचना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी तरह गु शियांगरू के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा? तुम यंग मास्टर गु के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? क्यों? क्या मैं नहीं कह सकती? बिल्कुल कह सकती हो। लुओ शिनशिन, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम यीमो दीदी को हाथ भी नहीं लगा सकती। जल्दी उनसे माफी मांगो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं माफी नहीं मांगूंगी यंग मास्टर गु। मैंने कुछ गलत नहीं। मैं इस कमीनी से माफी क्यों मांग? तो फिर अब तुम्हें सच मानना ही होगा। मैं इस कमीनी से माफी क्यों मांग? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा। शिनशिन, सीसीटीवी फुटेज निकालो। जी सर। यंग मास्टर गु, मैं बस बहुत हुआ। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। फुटेज आते ही सच सामने होगा। मिस्टर गु, ये रहा वो फुटेज। कुमारी लो ने ये जानबूझकर किया। अब सच तुम्हारे सामने है। अब क्या बहाना बनाओगी? ये मुमकिन नहीं है। ये झूठ है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। माफी मांगू वरना मुझ में कोई रहम नहीं होगा। यंग मास्टर गु, इनसे कहिए मुझे छोड़ा है। मैं माफी मांग। यंग मास्टर गु, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी। क्या मैंने मुझसे माफी मांगने को कहा? यीमो दीदी से माफी मांगो। छोटा भाई कभी कभी बहुत अच्छा। छोटा भाई कभी कभी अच्छा ही होता। क्या हुआ? अभी भी चुप रहोगी? वरना मैं गु शियांगरू से तुम्हें ठीक करवा दूंगी। मुझे माफ कर। ठीक है, तुम्हारी माफी मंजूर है, लेकिन उम्मीद है कि आगे से तुम मेरा रास्ता नहीं काटोगे, क्योंकि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। शुक्रिया। कल का छोड़। यीमो दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आखिर हम प्रेमी प्रेमिका हैं। और हाँ, अब से आप सिर्फ मेरे कपड़े पहनेंगी। मोशाउ हुआ है ना? मैं यीमो दीदी को ले जा रहा हूँ। वैसे भी ये पार्टी उबाऊ है, तुम अकेले ही मजे करो। लगता है ये गु शियांगरू सच में छू यीमो को पसंद करता है। माँ, क्या यीमो वापस आएगी? वो जरूर आएगी। हमारे पास उसके पिताजी की इकलौती जायदाद जो है, अगर वह नहीं आई तो जाहिर सी बात है
कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे। फिर ठीक है। माँ मैं आ गई। तुम्हें वापस आना याद तो आया। अगर माँ ने फोन न किया होता तो मुझे लगा तुम बाहर ही मर गई। लोंगफे, ये कैसी बदतमीजी, मैं तुम्हारी दीदी। दीदी, अब याद आया कि तुम मेरी दीदी हो। इतने सालों में तुमने मेरी क्या मदद की। क्या मैंने मदद नहीं, मैं अपनी आधी तनख्वाह घर भेजती हूँ और कितनी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते? बस करो इमो, मैंने तुम्हें घर बुलाया है पुरानी बातें कुरेदने के लिए नहीं। माँ आप कब तक उसका पक्ष लेंगी? आप उसे बिगाड़ रही। देखिए तो वो क्या बन गया। चुप रहो, क्या ये तुम्हारी चिंता का विषय है? तुम्हें ये सोचना चाहिए कि किसी अमीर आदमी से शादी कैसे करें ताकि ढेर सारा दहेज मिले और तुम्हारे भाई के लिए घर गाड़ी आए। हाँ दीदी, ये मत कहना कि हम बुरे हैं। हमने तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ लिया है। वो जियांग चेंग का मध्यम वर्ग परिवार है। उन्हें खबर मिल गई है और वे दहेज की तैयारी कर रहे होंगे। क्या तुम लोग हद पार कर रहे? मैं शादी नहीं करूँ। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। वह शख्स जियांग चेंग का झांग परिवार के मुखिया है। मैंने पूरी जांच कर ली है। बुजुर्ग झांग की कोई संतान नहीं है। वहाँ जाने के बाद उनके गुजर जाने पर झांग परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। माँ आप मेरी शादी ऐसे आदमी से करा रही हैं। मेरे दादा की उम्र का है, आप जानती हैं। मिस्टर झांग की उम्र आपसे भी उम्र के कई दशक ज्यादा। क्या आप वाकई मुझे ऐसे आदमी को सौंप देंगी? बदतमीज, बूढ़ा किससे कह रही हो? वह तुम्हारे होने वाले पति हैं। मेरी बात सुनो, वहाँ जाने के बाद अपने इस मिजाज को काबू में रखना और दादाजी झांग की सेवा करना। अगर तुमने उनकी सेवा अच्छे से की तो हम भी मौज मनाएंगे। आप लोग बहुत ज्यादा कर। माँ मैं आपकी अपनी बेटी, क्या आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? क्या आप वाकई चाहती मैं ऐसे आदमी से शादी करूं जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा? अरे ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो बूढ़ा आदमी बहुत ख्याल रखने वाला है। बस अब ऐश करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं शादी नहीं करूँ। क्या क्या कहा तुमने? चू इमो, फिर से कहने की हिम्मत है? इस शादी के लिए मैंने कितने हाथ पैर जोड़े हैं। तुम्हें आज शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। जब मिस्टर झांग आए तो उनके साथ चली जाना और फिर शादी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ मुझे मजबूर मत करो। तुम जैसी बदतमीज बेटी, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? माँ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखो तुमने माँ को कितना गुस्सा दिला दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदार होगी? लोंगफे जाओ, दरवाजा बंद कर दो। आज चाहे कुछ भी हो जाए उसे इस घर से बाहर कदम नहीं रखने देना, वरना बुजुर्ग झांग ने जो दहेज का पैसा देने का वादा किया है वो हाथ से मौका चला जाएगा। तुम लोग मुझे छोड़ो। ये तुम्हारी पसंद नहीं है। मैं शादी नहीं करूँ। माँ प्लीज मुझे जाने दो। मेरा एक प्रेमी है और मैं कुंवारी भी नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्या कहा? तुम कुंवारी नहीं हो? कमीनी, मिस्टर झांग के लिए ये बहुत मायने रखता है। अब हम क्या करेंगे? माँ कोई बात नहीं, वैसे भी पता नहीं चलेगा। हम बस यही कहेंगे कि वह कुंवारी है। बस यही एक रास्ता है। तुम लोग मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम कौन हो? कुशांग्रो बचाओ मुझे। तुम कौन हो? नीमो दीदी सब ठीक है। तो तुम मेरी दीदी के प्रेमी हो? तुम तो मुझसे भी छोटे लगते हो। कल का छोरा जिसके पास पैसे भी नहीं। समझदार बानो और मेरी दीदी को छोड़ दूं, क्योंकि मेरी दीदी जल्द ही दादाजी जांग से शादी करने वाली है। आप तमंग की बराबरी नहीं कर पाओगे। दादाजी जाओ, अगर मुझे सही याद है तो वो एक थरकी बुढ़ा है जिसकी उम्र 70 से ज्यादा है ना? माँ और भाई होकर भी तुम यूज नरक में दाखिल रहे हो। तुम लोग बहुत बेरहम हो। हम बेरहम हैं? जरा सोचो, मैं इन चू यिमो को इतनी मेहनत से पाला है ताकि वो मेरा एहसान चुका से। लेकिन यूज देखो, इतने सालों में असने मुझे और इस गार को क्या दिया है? मैं यूज अमीर दामाद ढूंढने को कहा था, पर वो तुम जायजे गरीब को ले आई। ये तो मुझे परेशान करने के लिए ही है। हाँ ये लड़का तो बिल्कुल गरीब दिखता है। दादाजी जांग से इसका क्या मुकाबला? दीदी मैं इनके राह हूं, एक बार फिर सोच लो। मुझे सोचने की जरूरत नहीं। मेंगू शंगरू के साथ है। मैंने उससे शादी कभी नहीं की। मुझे मजबूर मत कर। तुम बेटा इस लड़के को रोको। मैं तुम्हारी दीदी को तैयार करने ले जाती हूँ। आज ये शादी हर हाल में होगी। आए लड़के। हाँ ओ मेरे बेटे, तुम्हें क्या हुआ? माँ खून निकल रहा है। तुम बदतमीज लड़के, मेरे बेटा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हारी मौत आई है। मारा तो क्या हुआ? मैं बताता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई चू यिमो को मजबूर नहीं करेगा उस बूढ़े से शादी करने के लिए। चुप, जांग साहब की तौहीन मत करो। तुम जैसे छोकरे होश में ना आओ तुम। अगर उन्होंने ये सुन लिया तो तुम काहिन के नहीं रहोगे। वो
वो मुझे काहिन के ना ही रहोगे। अगर वो यहाँ होता भी तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तुम बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। जान साहब आप आ गए। बदतमीज लड़के, जियांगचेंग में मेरी हैसियत जानते हो? समझदारी दिखाओ और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं माफी मांगू? लेकिन किस लिए? बदतमीज जान साहब से ऐसे बात करते हैं, वो बहुत छोटा और नासमझ है। आप कृपया बुरा मत मानिएगा और हमारे परिवार को मत घसीटिए। आज खुशी का दिन है तो मैं जाने देता हूँ। ओह, तो ये तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, वाकई बहुत दिलकश है। मेरा मन है कि इसे अभी यहीं खत्म करो। फिक्र मत करो, मैं किसी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। वो झांग साहब, वो दहेज की बात। दहेज की कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। मैं तुम्हें 30 लाख और दूंगा। 30 लाख? ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, मेरा दहेज तो ठीक है, तुम्हारी बेटी का क्या? मैंने पहले ही कहा था, मुझे एकदम मासूम लड़की चाहिए। अब क्या सफाई दोगे? अरे झांग साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है। भले ही ये चू यिमो का प्रेमी है, पर मैं वादा करती हूँ उनके बीच कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम वादा कर सकती हो? जल्दी आओ, सफाई दो। क्या सफाई दो? हाँ, हमारे बीच सब हुआ। अब कर लो जो कर। तू बदतमीज लड़की, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा था, यहाँ उसे कोई नहीं छुएगा। तेरी औकात क्या है? यहाँ अकड़ मत दिखा। झांग साहब यहाँ हैं, क्या उनके सामने उनकी औरत छीनोगे? चेंशा, बेटी ब्याह रहे हो या बेच रहे हो? चू ये कोई सामान नहीं है। वैसे भी ये बुढ़ा मरने वाला है, क्या तुम उसे आग का गड्ढा में झोंक रहे हो? तुम्हारे जैसे बाहरी का कोई काम नहीं। झांग साहब ने तरफ दहेज में इन हाई करोड़ों दिए हैं, बाकी के जादे और मिट्टी के बर्तन सब मिलाकर करोड़ों के हैं। क्या तुम उनकी बराबरी कर सकते हो? सर कुछ करोड़ों के लिए बेटी को बेच दिया? तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। सिर्फ कुछ करोड़ों? लटके, ज्यादा बादी बातें इन मत कर। क्या तूने कभी इतने पैसे देखे हैं? कुछ करोड़ों में क्या खासा है? मैं इतने पैसे कभी भी दे सकता हूँ। हा, तुझे लगता है कोई भी नवाबजादा करोड़ों रुपए दे सकता है? बड़ी बातें, ये तो हेड है। क्या तू सच में खुद को ऊंचे घराने का वारिस समझता है? अगर मेन कहूँ कि मेन हूं तो मजाक बैंड करो। अगर दम है तो करोड़ों दिखाओ, ताकि मेन भी देख सकूं। दिखाए, फिर देख लो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दहेज दे रहा हूँ और तुमसे शादी कर रहा हूँ। तुम मुझे दहेज दो। तुम चू यिमो को इस बूढ़े से शादी के लिए मजबूर कर रही हो। क्या ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है? अगर मैं उतने पैसे दे दूं और वो झांग परिवार से कम न हो, तो क्या तुम चू यिमो की शादी मुझसे करोगी? क्या तुम सच में इतने पैसे दे सकते हो? हो, अगर तुम इतने पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें दीदी को ले जाने दूंगा। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। ये मजाक है? क्या तुम मुझे भूल गए? तुम्हें सच में लगता कि ये इतने पैसे दे पाएगा? अरे झांग साहब, वो क्या पता सच हो जाए। अगर ये लड़का कोई रईस शहजादा निकला तो मैं अपनी बेटी की शादी जरूर ऐसे अमीर दामाद से करना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है। मैं दहेज में शहर के केंद्र में एक विला और जोड़ता। आज तुम्हारी बेटी से मेरी शादी पक्की है। लड़के, अब दहेज दोगुना हो गया है। अब करो अपनी बड़ी बातें। बस इतना ही? तुम्हारा ये दहेज हमारे लिए मामूली है। इतनी कम रकम दिखाने में शर्म करो। देखता हूँ तेरे पास कितना दहेज है। देखे तो कितना रईस है। तो फिर देख लो। चेंग, तैयार किया हुआ दहेज बाहर लाओ। सब पहले से थे। तुमने ये कब तैयार किया? जब तुम घर जा रही थी दीदी, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें अपना बनाऊंगा। तुम्हें चाहे जो भी चिंता हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दे पाओगे इतना भारी भरकम दहेज? क्या तुम सच में खुद को बड़े घर का चश्मा हो चिराग समझते हो? मजाक है। अपनी हैसियत तो देखो। अगर तुम सच में ये दे पाए तो मैं घुटनों के बल झुककर माफी मांगूंगा। ठीक है, ये तुम्हारी बात है। उम्मीद है तुम मुकरोगे नहीं। याद रखना, घुटनों के बल माफी। मैं वादा निभाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। डर तो ये है कि तुम कुछ दे नहीं पाओगे। अगर मैं नहीं दे पाया तो तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। अगर तुम सच में नहीं दे पाए तो तुम खुद चू यिमो को मेरे पास भेजोगे। तुम्हारी मौत आई है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो मुझसे शर्त मत लगाओ। यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे शादी करने दो।
तुम लोग कौन हो? मिस्टर गू, यंग मास्टर गू के आदेश पर हम यहाँ शादी का प्रस्ताव और तोहफे लाए हैं। क्या सच में ये सब उसने भेजा है? यंग मास्टर गू के आदेश पर हम दहेज लाए हैं गू कॉर्पोरेशन का एक ब्लैक कार्ड जिसकी कीमत 10 करोड़ है, एक लेग व्यू विला जिसकी कीमत 35 करोड़ है। ये मुझसे शादी के लिए इतना काफी होना चाहिए। सिर्फ ये लेक व्यू विला ही उस बूढ़े के दिए हुए सारे दहेज की कीमत से कहीं ज्यादा बढ़कर है। काफी है यंग मास्टर को, मेरे प्यारे दामाद, अब आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। अभी जाने की जल्दी नहीं है, जांग साहब का वादा पूरा नहीं हुआ है। पता नहीं जांग साहब घुटने टेक कर माफी मांगेंगे या फिर क्या करेंगे। मुझे झुकाओगे? तुम्हें लगा तुम्हारे फर्जी सबूत मुझे ठग लेंगे? नामुमकिन है। सपने देखना बंद करो। क्या कहा? तुम कह रहे हो ये नकली है? जहाँ तक मुझे पता है लेक व्यू विला गू परिवार के, सिर्फ गू सरनेम होने और फर्जी गाड़ के कागज बनाने से तुम गू परिवार के बड़े बेटे नहीं बन जाओगे। तुम कह रहे हो मेरे विला के घर के कागज नकली हैं, ये फर्जी हैं? तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये तो बहुत आसान, हर गाड़ के कागज पर एक नंबर होता है, बस तुम्हारा नंबर मिलाओ और सब पता चल जाए। बेटा जल्दी जाकर चेक करो, देखो ये असली है या नकली। कमीने लड़के, एक बार तुम्हारी असलियत सामने आ जाए फिर देखते हैं तुम क्या कहते हो। बस इंतजार करो जब तुम खुद चू यिमो को मेरी सेवा के लिए भेजो। बहुत अच्छे, तुमने मुझे गुस्सा दिला ही दिया है। चाहे जो हो जाए आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चखाऊंगा। कितनी डिठाई है। क्या हुआ? माँ, मैंने अभी जांच की है, ये सच है। मैंने विला प्रबंधन प्राधिकरण से पूछा, यह उनका भेजा हुआ सबूत है, ये सच है। इस बार तो हमारी किस्मत चमक गई है। हाँ। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। बुजुर्ग जांग, अब और क्या कहना बाकी है? चुपचाप घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। ये नकली है, पक्का नकली है। तुमने इसे जरूर चुराया होगा। बस बहुत हुआ, घर के कागज यहाँ, सब कुछ साफ है। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ। ओ कमीनी, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें जांग परिवार ले जाऊंगा। कोशिश करके देखो, देख लेंगे। वो झांग मत समझना कि मैं झांग परिवार को हाथ नहीं लगा सकता। वह झांग मत सोचो कि मैं तुम्हारे परिवार को तबाह नहीं कर सकता। अगर तुमने फिर से यिमो को परेशान करने की कोशिश की तो एक फोन कॉल से तुम्हारा परिवार कंगाल हो जाएगा और जियांगचेंग से हमेशा के लिए मिट जाएगा। कितनी बड़ी बातें। भले ही झांग परिवार जियांगचेंग में सबसे बड़ा न हो, लेकिन मेरा परिवार तुम्हारे जैसे किसी मामूली लड़के के कहने से यूं ही कंगाल नहीं हो जाए। अगर ऐसा है तो चलो देख लेते हैं। चेंग चेंग, इंतजाम करो, झांग परिवार 3 मिनट के अंदर कंगाल होना चाहिए। जी सर। हाँ, इतनी बड़ी बातें मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम गू परिवार के बड़े बेटे हो? मुझसे मजाक मत करो। 3 मिनट के अंदर। सच क्या है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यहाँ बकवास बंद करो। मैं भी देखता हूँ कि तुम गू परिवार के बड़े बेटे असली हो या नकली। इतनी रात को बटलर झांग ने मुझे फोन क्यों किया? क्या बात है? परिवार का मुखिया, बड़ी अनहोनी हो गई। पूरे शहर में हम पर पाबंदी लग गई है, हर तरफ से समस्याएं आ रही हैं। झांग परिवार कंगाल हो गया है। क्या? हमारी 100 साल की विरासत एक पल में खत्म हो गई? अगर वो वाकई जियांगचेंग के गू परिवार के राजकुमार हैं, तो मेरी बेटी उनसे शादी करके रातों रात बड़े लोग बन जाएगी। तो आप दादाजी झांग हैं? क्या अब भी मेरी प्रेमिका पर आपकी नजर है? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं ऐसा करूं? मैं आपसे एक और मौका मांगता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें छोड़ दूं? तुमने न सिर्फ मेरा अपमान किया बल्कि मेरी यिमो को पाना चाहा। तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ दूं? भूल जाओ। यंग मास्टर गू, मिसेज गू, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे एक और मौका दीजिए। आप बड़े दिल वाले, कृपया मुझे जाने दीजिए। हमारे परिवार की 100 साल की विरासत मेरे हाथों बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मुझे एक तुच्छ समझकर छोड़ दीजिए। क्या हम इसे यहीं खत्म कर सकते हैं? क्या मुझे इस बार माफ कर सकते हैं? इसके जैसे लोग जो इस उम्र में भी कुत्तों की तरह जीते हैं, तुम उन्हें जितना छोड़ोगे वे तुम्हें उतना ही जोर से काटेंगे। इंसान जब गलती करता है तो उसे कीमत चुकानी पड़ती है। इसे यहां से ले जाओ, मैं इसे जियांगचेंग में दोबारा न देखूं। यंग मास्टर गू,
यंग मास्टर गु, मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। दीदी, अब आप मेरे साथ हैं, आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है। यंग मास्टर गु, जरा देखिए यिमो के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा है। झांग परिवार भी अब कांगल हो चुका है, तो आपने उस दहेज का क्या सोचा? हाँ बिल्कुल जीजा जी, क्या वो बड़ा विला सच में मिलेगा? माँ, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको सिर्फ पैसे ही दिखाई देते हैं। मैंने कहा ना वो दहेज है, मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि इसे लेने के बाद आप दखल नहीं देंगे, ईमो की अपनी मर्जी में। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बेफिक्र रहिए। हम आगे से बिल्कुल दखल नहीं देंगे। वो जो चाहे कर सकती है, घर ना आए तो भी चलेगा। हाँ बिल्कुल। उम्मीद है आप अपनी बात पर रहेंगे। हाँ, हम अमीर हो गए। हाँ हाँ हाँ। अमीर हो गए। नटखट भाई, आज के लिए शुक्रिया। अगर शुक्रिया अदा करना है तो कुछ खास कीजिए। तुम क्या करना चाहते हो? अगर छोटा भाई चाहता है तो दीदी तुम्हें दे दे। क्या हुआ? क्या बात है? हेलो दीदी, क्या हुआ? श्यांग्रो, दीदी को कुछ बताना है, खुद को तैयार कर लो। बोलो ना, क्या हुआ? हमारा गु परिवार लुओ परिवार की साजिश से कंगल हो गया है। पिताजी रास्ता ढूंढने विदेश गए हैं, तुम्हें देश के भीतर अकेले संभालना होगा। लुओ परिवार? वो मामूली लुओ परिवार कैसे हमारे गु परिवार को कांगल कर सकता है? लगता है ये लुओ परिवार की शिनशिन की चाल है। उसने एक बाद प्रोजेक्ट माइन हुमेन धोखा दिया, जिस वजह से हमारा पैसा खत्म हो गया। अब गु परिवार पर सबसे बड़ा संकट आ गया है। तुम अपना ख्याल रखना। गु परिवार कांगल कैसे हो सकता है? मीन अभी दीदी के साथ था, इतनी बड़ी मुसीबत कैसे गई? मैं दीदी पार बोझ नहीं बांध सकता। आखिर कुछ श्यांग्रो कर क्या रहा? इतना चुप चुप कर क्यों घूम रहा है? श्यांग्रो भैया, बाद दिनों बाद गु परिवार की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने ऐसा क्यों किया? बेशक तुम्हारी वजह। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती, बस मेरे साथ रहने के लिए हाँ कह दो। मैं लुओ परिवार से गु परिवार को बचा। तुम श्यांग्रो, मैं तुम गु परिवार को बर्बाद होते देखना चाहती। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पीढ़ियों की मेहनत से बना ये साम्राज्य पानी में मिल जाए? श्यांग्रो, जरा सोच समझ कर फैसला। अब तुम कोई छोटे मालिक नहीं और तुम एक आम इंसान भी नहीं, तुम बस कर्ज में डूबे एक आदमी हो। क्या वो तुम्हें ठुकराएगी? मुझे यकीन है कि वो ऐसी नहीं है। हाँ, तुम्हें उस पर तो पूरा भरोसा है, पर क्या तुम्हें खुद पर भरोसा है? क्या तुम्हें खुद से नफरत नहीं होती? तुम इतने कर्ज के साथ क्या तुम उस पर बोझ नहीं बन? माफ करना दीदी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। अब देखो तो यमो वहीं खड़ी देख। अब तय करो कि तुम्हें क्या कर। मैं गु परिवार को भी बर्बाद नहीं होने दे सकता। वो श्यांग्रो, सोचा नहीं था तुम ऐसे निकलो। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तो यमो, तुम्हारी क्या औकात तुम मुझसे मेरा मर्द छीनो? उम्मीद है तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। ठीक है। यमो, क्या हुआ? इतनी शराब क्यों पी रही हो? शाहहुआन,
तुम यहाँ सही समय पर आ, चलो मेरे साथ पियो। और नहीं, तुम पहले ही बहुत पी चुकी हो। तुम्हें पता है वो गू शियांग्रो एक नंबर का धोखेबाज। मेरे साथ रिश्ता बनाने के बाद वो तुरंत उस लुओ शिनशिन के पास चला। आह, यह कैसे मुमकिन है? क्या कोई गलतफहमी हुई है? कैसी गलत हुआ? मैंने उन्हें गले लगते थे। अब मुझे प्यार पर यकीन, मुझे अब भरोसा नहीं। पियो पियो। ओ, 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 उसे छोड़ो। मेरी भोली लड़की, क्या वो इसके लायक है? तुम धोखेबाज हो। चू यिमो तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुमने उसे ऐसी चोट क्यों दी? आह, दखल मत दो। मैं उसका सिर्फ एक दोस्त हूं। अगर तुम इस वजह से उसके साथ ऐसा करोगे तो यह उसके साथ बहुत नाइंसाफी होगी। उसका ख्याल रखना। हेलो गुफेफे, मुझे फोन क्यों किया? कोई काम है क्या? क्या गू परिवार कंगाल हो गया? तो ये बात है। तभी तो शियांग्रू भैया, आप अभी भी यहाँ अकेले पी रहे? अरे इतने भाव मत। गू शियांग्रू, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना, वो परिवार कभी नहीं उठ पाएगा। अमन, आओ, मैं तुम्हें पिला। तुम आगे। नटखट पर क्या तुम दीदी को नहीं बताओगे कि क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई कमजोर तुम्हें सब पता चल गया। चौहान ने मुझे सब बता दिया। चिंता मत करो, चाहे कितनी भी मुश्किल, दीदी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रही। सब ठीक हो जाएगा। यहाँ एक और इंसान भी। तुम दोनों कब तक यहाँ रोमांस करो? हम गू शियांग्रू, यहाँ आओ मेरे पास, वरना याद रखना वो परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर। जरा बर्बाद करके तो दिखाओ। गू फेफे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मैं तुम्हें पकड़ने आई हूँ। मिस लुओ शिनशिन, आप पर कानून के खिलाफ गलत फाजना और बाजार बिगड़ना का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलें। इन पलों का आनंद लो छोटे भाई।